बीम नामों ने सुना है। हम तो ये चैप्टर पढ़े थे तो हमको साला ऐसा मैकेनिकल का मास्टर कुछ भी अवलोकन ही नहीं कराया है ना गाइस। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़े। देखो होम का गाइस जितना भी तुम लोग का सिलेबस में है काफी सारा महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है गाइस, है ना। सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रेसेस इन बीम काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस। चीजों को ध्यान से देखते हैं, है ना। मेरा हम पहले कैलकुलेटर पकड़ लेते हैं, कैलकुलेटर पकड़ लेते हैं। देखिए सर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज हम एक नया चैप्टर का स्टार्टअप कर रहे हैं, समझा, जिसका नाम है स्ट्रेसेस इन बीम। यहाँ से देखो डेरिवेशन 2-3 को लड़ जाएगा, जो रखने वाला स्टूडेंट है उसके लिए ठीक ठाक है। यहाँ से गाइस 2 से 3 डेरिवेशन लड़ेगा। स्ट्रेसेस इन बीम काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस, स्ट्रेसेस इन बीम। तो गाइस ये थोड़ा चैप्टर है, ठीक है, लेकिन गाइस क्लास सिर्फ कर लोगे ना तो समझ में आ जाएगा। देखो बेसिक पहले समझ लेते चैप्टर का, आखिर है क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, ठीक है ना। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट हम पहले दे देते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट पहले दे देते हैं गाइस, है ना। हाँ सर पहले बेसिक दे दो। देखो तुमने गाइस बीम पढ़ लिया, बीम पे लोड पढ़ लिया। मान लो, देखो बात को समझो, ये गाइस मान लीजिए मेरा बीम है, दिस इज गाइस मेरा बीम, ये गाइस मेरा बीम है। इस बीम पे गाइस इस बीम पे गाइस मान लीजिए कुछ मेरा लोड लग रहा है, कुछ लोड लग रहा है, इस तरह से कुछ लोड लग रहा है। ये गाइस मेरा ए हो गया, ये गाइस बी हो गया। तो गाइस ये लोड के चलते इस लोड के चलते, या फिर पूरा पे यूडीएल ही लगा दो गाइस, पूरा पे यूडीएल ही लगा दो, पूरा पे गाइस यूडीएल ही लगा दो, है ना। वो तो कुछ भी लगा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से गाइस पूरा पे यूडीएल लगा दिए। मान लो गाइस डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, और ये गाइस इसका लेंथ एल हो गया, ये गाइस इसका लेंथ क्या हो गया गाइस, एल हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे रिएक्शन निकालेंगे तो सिमेट्री हो जाएगा। पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो डब्ल्यू इंटू एल हो गया, तो सीधे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ WL/2 का आधा, आर ए का गाइस WL/2 का आधा। इसका गाइस यदि तुम शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करोगे तो इसका गाइस कुछ शेयर फोर्स डायग्राम ऐसे ड्रॉ होता है, ऐसे ड्रॉ होता है गाइस, कुछ इस तरह के इस फैशन में होगा। तुम इसको चेक कर सकते हो, SFT अपनी पढ़ चुके हो, उससे तुम ड्रॉ कर सकते हो गाइस। ये ऐसे ड्रॉ होता है। ये वैल्यू गाइस मेरा होगा, ये गाइस मेरा हो जाएगा WL/2, और ये गाइस मेरा हो जाएगा WL/2। तो ये गाइस जो डेवलप हुआ SFD, डेवलप हुआ कॉन्सेप्ट को समझो। और गाइस इसी का फिर BMD भी बनता है। तो जहाँ पे शियर फोर्स का मान 0 होता है वहां पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है बताओ, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये ऐसे बनेगा इस, है ना गाइस। और ये वैल्यू तुम्हारा WL²/8 हो जाएगा, WL²/8। WL²/8 हो जाएगा, WL²/8। ये वाला गाइस मेरा वैल्यू हो जाएगा डब्ल्यू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ये इसको सॉल्व करोगे तो पक्का आ जाएगा, सब करने की जरूरत नहीं है। ये गाइस तुम्हारा BMD। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारे ये एक्सटर्नल लोडिंग के चलते बीम में शियर फोर्स भी आता है ना। यानी यही एक्सटर्नल लोडिंग गाइस मेरा शियर फोर्स को भी काउज कर रहा है, और यही एक्सटर्नल लोडिंग गाइस मेरा क्या काउज कर रहा है, बीम के अक्रॉस क्या काउज कर रहा है, बीम के अक्रॉस गाइस, बीम के अक्रॉस क्या काउज कर रहा है गाइस, बीम के अक्रॉस, है ना, बीम के अक्रॉस गाइस बेंडिंग मोमेंट भी काउज कर रहा है। ये भी गाइस बहुत आसान है, कैसे खींचाया तुम आराम से गाइस खींच सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है गाइस, तुम आराम से खींच सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है गाइस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझा, ये होता है गाइस, ये होता है। यानी माय डियर स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, अब तुमको ध्यान क्या रखना है कि ये जो मेरा बीम पे लोडिंग आएगा
उस लोडिंग के चलते हमारे बीम पे, यानी कि गाइस बात को समझिए, व्हेन एवर व्हेन एवर व्हेन एवर our beam is subjected our beam is subjected to external loading external loading है ना, whenever our beam is subjected to external loading, then it causes causes it causes है ना, then it causes then it causes shear force then it causes shear force and bending moment across the span of the beam। ये देखे भी है गाइस हम लोग एसएफटी पीएमटी तरह ड्रॉ किए हैं, सब में तुम देखता है कि बीम के क्रॉस में शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आता है गाइस, है ना। देन इट कॉजेस शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट across the span of the beam 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 है ना। these shear force है ना, this shear force cause this shear force cause this shear force cause shear stresses shear stresses shear stresses across the क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे देखो ध्यान से, across the cross section of the beam cross section of the beam across the cross section of the beam whereas 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 है ना, whereas the bending moment causes bending moment causes bending stress bending stress across the cross section of the beam across the cross section of the beam across the cross section of the beam cross section of the beam है ना गाइज। यानी तो कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमारा एक्सटर्नल लोडिंग दो तरह का फोर्स क्रिएट कर देगा, एक शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग स्ट्रेस काउच कर देगा और शियर फोर्स शियर स्ट्रेस काउच कर देगा। यानी गाइज हमारा बीम में, इसका मतलब गाइज है ना, देयरफॉर है ना, फ्रॉम द एबव डिस्कशन it is very much clear that 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 है ना, due to external loading the cross section of the beam 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 is subjected to bending stress subjected to bending stress as well as shear stress as well as shear stress as well as shear स्ट्रेस। यानी गाइज एक्सटर्नल लोडिंग के चलते बीम में गाइज दो तरह का स्ट्रेस डेवलप होता है, एक को बोलते हैं शियर स्ट्रेस, एक को बोलते हैं गाइज बेंडिंग स्ट्रेस। यानी स्ट्रेसेस इन बीम में गाइज स्ट्रेसेस इन बीम में हम लोग दो तरह के स्ट्रेसेस पढ़ेंगे गाइज अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, है ना क्रॉस सेक्शन लिख दिया है ना। स्ट्रेसेस इन बीम में गाइज हम लोग दो तरह का पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एगो पढ़ेंगे गाइज बेंडिंग स्ट्रेस, एगो पढ़ेंगे गाइज बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम इन है ना, बेंडिंग स्ट्रेस अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम लिखो, ज्यादा अच्छा है, अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। और हम लोग ये को लिखेंगे गाइज शियर स्ट्रेस across the cross section of the beam shear stress across the cross section across the cross section of the beam cross section of the beam across the cross section of the beam। यही है, तो दोनों ही पढ़ना गाइस, दोनों में डेरिवेशन आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस जो यहाँ पर है ना, कॉन्सेप्ट क्या है, इस चीज को गाइस हम लोग थोड़ा ध्यान पूर्वक समझेंगे, है ना। इस कॉन्सेप्ट को गाइस थोड़ा ध्यान पूर्वक समझेंगे।
देखो अब हम लोग गाइस थोड़ा हम तुमको समझाते हैं, है ना गाइस। हम लोग थोड़ा तुमको समझना है गाइस, जो भी हम एनालिसिस करेंगे बेंडिंग स्ट्रेसेस का, है ना, वो गाइस हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल सिंपल बेंडिंग या फिर गाइस प्योर बेंडिंग। सिंपल बेंडिंग को ही गाइस हम लोग प्योर बेंडिंग के नाम से जानते हैं, प्योर बेंडिंग के नाम से जानते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बढ़िया से हम लोग समझते हैं गाइस, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल बेंडिंग या फिर प्योर बेंडिंग। आ जाए गाइस बोर्ड नंबर 2 में, आ जाए सर बोलो। थोड़ा सा थोड़ा रुकिए सर। थोड़ा फास्ट लिखो जी, फास्ट लिखो, इससे धीरे धीरे ऐसे नहीं होगा, फास्ट लिखिए। हो गया सर। हाँ चलो। थोड़ा सा साइड वाला रुक जाइए ना सर। हम्म। सर थोड़ा साइड में नहीं हुआ है ये। हो गया। सर थोड़ा सा। हो गया सर। देखो एक हम बीम ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से, ये गाइस मेरा सिंपली सपोर्टेड है, यहाँ पे एक लोड आ रहा है W किलो न्यूटन, ये गाइस मेरा W किलो न्यूटन आ रहा है, ये गाइस मेरा बीच में आ रहा है, लेकिन सबका डिस्टेंस गाइस बराबर है। देखो x x मतलब डिस्टेंस सबका इक्वल डिस्टेंस पे x। तो गाइस यदि तुम इसका शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करोगे, यदि इसका तुम शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करोगे तो वो कुछ इस फैशन में आता है। शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं गाइस, वो कुछ मेरा इस फैशन में आता है, ये यहाँ ऊपर जाएगा और ये गाइस मेरा ऐसे जाएगा,
है ना गाइस, थोड़ा हम ब्लू पेन से दिखाते हैं। ये गाइस ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये गाइस ऐसे जाएगा, ये गाइस मेरा ऐसे जाएगा, ये गाइस मेरा प्लस, ये गाइस मेरा माइनस, ये वैल्यू गाइस मेरा W किलो न्यूटन हो जाएगा, और ये गाइस मेरा W किलो न्यूटन हो जाएगा। ये गाइस मेरा SFD ड्रॉ हो जाएगा, है ना। ड्रॉ करने का वही है, फिर यहाँ पे देखो मार्वेलस कॉन्सेप्ट है, सेक्शन कट करो, आराम से ड्रॉ करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइस इसका BMD डायग्राम जो ड्रॉ होगा वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, इसका इस तरह से ड्रॉ होगा। ये वैल्यू होगा गाइस मेरा, है ना, ये गाइस मेरा वैल्यू होगा WL, या फिर W इंटू एक्स करो यहाँ, क्योंकि L तो है नहीं, यहाँ पे एक्स है गाइस, तो W इंटू एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। W इंटू एक्स, W इंटू एक्स, W इंटू एक्स किलो न्यूटन यहाँ पे, फिर ये गाइस ये भी भाई उतना ही होगा, W इंटू एक्स किलो न्यूटन पॉजिटिव। तो गाइस देखो A हो गया, B हो गया, ये गाइस मेरा C हो गया, ये गाइस मेरा D हो गया, ये गाइस B हो गया, ये गाइस मेरा A हो गया, ये गाइस मेरा C हो गया, ये D हो गया। यानी कहने का मतलब है गाइस, है ना, बीम का वो पोर्शन जहां पे गाइस, है ना, जहां पे सिर्फ गाइस बेंडिंग मोमेंट ही लग रहा है। देखो C से D में गाइस शियर फोर्स का मान क्या है, क्या है, कुछ नहीं है सर, 0 है, क्योंकि बेस पे ही कोइंसाइड कर जा रहा है। यानी, है ना, बीम का वो पोर्शन जहां पे गाइस सिर्फ बेंडिंग मोमेंट ही एग्जिस्ट करे, प्योर बेंडिंग से कैसे होता है, प्योर रियल नंबर। प्योर रियल नंबर का मतलब नहीं गाइस, प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योर, है ना, नहीं होता गाइस, कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो उसका प्योर रियल पार्ट क्या हो जाएगा, मतलब इमेजिनरी पार्ट 0, तभी ना होगा प्योर रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग करते थे रियल पार्ट, है ना, इमेजिनरी पार्ट वाला। तो यहाँ पे प्योर बेंडिंग मतलब क्या हुआ, सिंपली सिर्फ बेंडिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है। मतलब देखो C से D वाला पोर्शन जो है वो साफ दिख रहा है, ये सब्जेक्टेड टू ओनली बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, शेयर फोर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि गाइस सिंपल बेंडिंग या प्योर बेंडिंग क्या हुआ, सिंपल बेंडिंग या फिर प्योर बेंडिंग गाइस किसको बोलते हैं, तो बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है गाइस, सिंपल बेंडिंग या प्योर मतलब कोई मिलावट नहीं है। यानी कि बीम का वो पोर्शन जिसमें सिर्फ बेंडिंग मोमेंट ही लग रहा है, देखो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, शेयर फोर्स का मान 0। यानी गाइस वैसा बीम का पोर्शन पोर्शन जिसमें सिर्फ बेंडिंग मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, शियर फोर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो C से D वाला पोर्शन क्या है, C से D वाला पोर्शन इज सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग। क्यों प्योर बेंडिंग, क्योंकि उस पोर्शन शियर फोर्स नहीं आ रहा है। तो गाइज आप क्या लिख सकते हैं, प्योर बेंडिंग और, है ना, सिंपल बेंडिंग में द पोर्शन, द पोर्शन, द पोर्शन, द पोर्शन और द पार्ट ऑफ द बीम, 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 द पोर्शन और द पार्ट ऑफ द बीम subjected to, subjected to, subjected to, subjected to, सब्जेक्टेड टू ओनली बेंडिंग मोमेंट। देखो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, इस पोर्शन में शियर फोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा है, जब ऐसा लोडिंग कंडीशन रहेगा तब। लेकिन मैक्सिमम केसेस में गाइस शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट हर एक स्पेन में आता है, साथ में ही आता है। तुम इतना शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बीम का ड्रॉ किया, तो द पोर्शन और द पार्ट ऑफ द बीम सब्जेक्टेड टू ओनली बेंडिंग मोमेंट, सब्जेक्टेड टू ओनली बेंडिंग मोमेंट, सब्जेक्टेड टू ओनली बेंडिंग मोमेंट, subjected to only bending moment, subjected to only bending moment, है ना, that is there is no shear force, that is साफ लिखा हुआ है देखो, that is there is no shear force, no shear force, that is there is no shear force in the part of the beam, shear force in 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 the in that part of the beam, in that part of the beam। देखो सरल भाषा में यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है गाइस, द पोर्शन और द पार्ट ऑफ द बीम, देखो जिसमें सिर्फ बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, शियर फोर्स नहीं है। तो यानी कि CD पोर्शन मेरा किससे सब्जेक्टेड है गाइस, CD पोर्शन, यानी गाइस यहाँ लिख सकते हो, हेंस इन द एबव फिगर, 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 है ना, एबव फिगर the portion CD, the portion CD, the portion CD is only subjected to, only subjected to what? Only subjected to bending moment, है ना, bending moment 10।
10 10 10 the portion 10 the portion CD of the beam 10 the portion CD of the beam beam is said to be in is said to be in is said to be in प्योर बेंडिंग में है गाइस, या फिर तुम बोल सकते हो सिंपल बेंडिंग, या फिर गाइस सिंपल बेंडिंग। ये हो गया। नोट करके एक पॉइंट ले सकते हो गाइस, जो कंसेप्ट है ना प्योर बेंडिंग या सिंपल बेंडिंग का, वो एक आइडियल कंसेप्ट है, क्योंकि गाइस आमतौर पे जिस पोर्शन में लोड आएगा उस पोर्शन में शियर फोर्स भी और गाइस बेंडिंग मोमेंट भी आएगा। ये कम ही ऐसा है, ऐसा लोड, ये तो आइडियल लोडिंग कंडीशन हो गया बीम में, ऐसा इक्वल डिस्टेंस पे ऐसे तो आइडियल कंडीशन हो गया ना। इसीलिए कॉन्सेप्ट जो है ना प्योर बेंडिंग का, वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। थोड़ा नोट करके लिखा देते हैं, नोट करके लिखा देते हैं, है ना गाइस, नोट करके लिखा देते हैं, है ना। द concept of the concept of the concept of the concept of the concept of pure bending 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 is an ideal concept is an ideal concept is an ideal concept is an ideal concept is an ideal concept। बस आइडियल कॉन्सेप्ट है ना। आइडियल कॉन्सेप्ट मतलब गाइस बस हाइपोथेटिकल किया गया, कल्पना किया गया, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। प्योर बेंडिंग कॉन्सेप्ट ओनली डेवलप व्हेन बीम इज कंसीडर्ड एज वेटलेस। प्योर बेंडिंग तभी डेवलप होगा जब बीम को गाइस हम लोग वेटलेस कंसीडर करेंगे, लेकिन बीम का तो अपना एक सेल्फ वेट होता ही है ना गाइस, है ना। आइडियल कॉन्सेप्ट या फिर गाइस हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। फिर लिख सकते हो गाइस प्योर बेंडिंग कॉन्सेप्ट ओनली डेवलप्ड प्योर प्योर बेंडिंग कॉन्सेप्ट प्योर बेंडिंग कॉन्सेप्ट प्योर बेंडिंग प्योर बेंडिंग कॉन्सेप्ट ओनली डेवलप्ड only developed when beam is considered when beam is considered when beam is considered as weightless। वेटलेस मतलब ऐसा तो है ही नहीं कि उसका वजन नहीं होगा, वेटलेस, है ना। प्रैक्टिकल में पॉसिबल नहीं, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, क्या है ना गाइस, प्रैक्टिकली इट इज नॉट, कहने का क्या तात्पर्य हुआ सर, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। यानी गाइस, है ना, बीम का वो पोर्शन जहां पे सिर्फ बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, बेंडिंग मोमेंट लग रहा है लेकिन शेयर फोर्स नहीं लग रहा है, तो ऐसा कम ही पोर्शन होगा। और ये कंडीशन तभी एनालाइज होता है जब बीम गाइस वेटलेस रहते, लेकिन बीम में इतना कंक्रीट डालते हैं यार, इतना मर मसाला डालते हैं, रेनफोर्समेंट डालते हैं, तो वेटलेस कैसे होगा, वेटलेस तो हो नहीं सकता, प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। लेकिन गाइस ये एक ट्रू रिजल्ट है, समझा, एक ट्रू रिजल्ट होता है ना, एक आइडियल रिजल्ट। तो हमारा प्रैक्टिकल रिजल्ट आइडियल रिजल्ट से कितना फ्लक्चुएट करेगा, इसके लिए गाइस हम लोग प्योर बेंडिंग या सिंपल बेंडिंग का कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब गाइस जो लिखा है ना वो काफी इंपॉर्टेंट और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ना, बहुत बार पूछा है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट आने की संभावना एग्जाम में प्रबल चांसेस है आने, ठीक है ना। ऐसे तो गाइस हमारे जमाने में भी पूछा था। क्या है ये गाइस, काफी इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लेना। एजम्पशंस 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 मेड मेड इन द एनालिसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ सिंपल बेंडिंग सिंपल बेंडिंग सिंपल बेंडिंग और प्योर बेंडिंग। सिंपल बेंडिंग और प्योर बेंडिंग में क्या एनालिसिस ले गया है गाइस, प्योर बेंडिंग या फिर गाइस क्वेश्चन तुमको सिंपल बेंडिंग और प्योर बेंडिंग, या फिर गाइस पूछेगा एनालिसिस ऑफ बेंडिंग इक्वेशन। देखो सिविल वाला गाइस बेंडिंग इक्वेशन से बहुत प्यार करता है, अब मैकेनिकल वाला गाइस टॉर्सनल इक्वेशन से बहुत प्यार करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये जिंदगी में तुमको जो डिराइव होगा फिर बेंडिंग इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, एकदम हर जगह यूज होने लगता है। इसका डेरिवेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला गाइस हम लोग क्या लिखेंगे, जो एजम्पशंस है रे भाई, सिंपल बेंडिंग का जब हम लोग डेरिवेशन करते हैं या एनालिसिस करते हैं गाइस, कॉन्सेप्ट निकालते हैं बीम में, सिंपल बेंडिंग का कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं, तो गाइस कुछ एनालिसिस कुछ एजम्पशंस माने गए हैं,
वो एजम्पशन कभी कभी लिखने आता है। तो पहला एजम्पशन क्या है गाइस, प्योर बेंडिंग इज सब्जेक्टेड टू ओनली, पहला तो यही है गाइस, है ना, पहला तो यही कॉन्सेप्ट है। पहला क्या बोल सकते हो गाइस, सारा काम कंसेप्ट समझा देंगे, डोंट वरी, है ना। क्या लिखेंगे गाइस, है ना, प्लेन सेक्शन, प्लेन सेक्शन, प्लेन सेक्शन will remain plane, will remain plane, will remain plane, will remain plane before and after bending, before and after bending, after bending। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये गाइस कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ भी देता है, लेकिन इसका कहने का क्या तात्पर्य है, इसका कहने का क्या तात्पर्य है, देखो, है ना गाइस। मान लीजिए ये गाइस तुम्हारा बीम है इस तरह से, ठीक है, बीम है, इस बीम को गाइस हम सपोर्ट दे दिए, इस बीम को गाइस आई हैव प्रोवाइडेड दिस सपोर्ट। अब गाइस इसका क्रॉस सेक्शन हम लोग कट करते है ना गाइस, क्रॉस सेक्शन कट करते, क्रॉस सेक्शन कट करते, तो गाइस इसका क्रॉस सेक्शन कैसा बनेगा, ऑब्वियस सा बात है, स्क्वायर बनेगा। ये क्रॉस सेक्शन हो गया गाइस, जिसकी क्रॉस सेक्शन में तुमको क्या दिखेगी, इसकी चौड़ाई और इसकी मोटाई, है ना गाइस, ऑब्वियस सा बात, ये हुआ। अब गाइस यही मेरा बीम है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा क्या कर दिए गाइस, लोड के चलते ये बेंड करेगा, क्या कर गया गाइस, बेंड कर गया, इतना तो बेंड नहीं करेगा, है ना, लोड के चलते ये गाइस मेरा क्या हो गया, बेंड कर गया, लोड के चलते गाइस ये बेंड कर गया। अब इसका क्रॉस सेक्शन कट करेंगे, तो फिर वाई वाई लिखो, क्रॉस सेक्शन कट करेंगे गाइस, क्रॉस सेक्शन कट करेंगे, तो भी गाइस इसका क्रॉस सेक्शन हम लोग कट करते हैं, तो चलो जैसा दिख रहा है वैसा ही कट, है ना, जैसा भी है गाइस, मान लो ये बेंड ऐसे हो चुका है, हटाओ, ऐसे हो चुका है गाइस। चलो ये गाइस इसका बी है, मान लीजिए ये है गाइस इसका डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो गाइस कहने का मतलब क्या होता है, जब बीम को गाइस हम लोग बेंड करते हैं ना, बेंड करते हैं, तुमको बहुत बार बताया हूँ गाइस, जब हम बीम को बेंड करते हैं ना, देखो इस तरह से मान लो बीम है, इसको बेंड करते हैं, तो गाइस ऊपर वाला फाइबर कंप्रेशन में जा रहा है, क्योंकि ये खींचिए गाइस दबा रहा है, और नीचे वाला गाइस किस में जा रहा है, किस में जा रहा है, हाँ, टेंशन टेंशन में जा रहा है। तो ऑब्वियस सा बात है, जब टेंशन में जा रहा है तो गाइस एक ना एक यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस जरूर होगा, जहां पे गाइस क्या होगा चीजें, है ना, ऊपर वाला पार्ट कंप्रेशन का और नीचे वाला गाइस टेंशन का, इसमें भी गाइस एक ऐसा एक्सिस जरूर होगा गाइस, जरूर होगा, जो ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन। तो ये वाला गाइस जो एक्सिस होगा, जो कि बाइफरकेट करता है, जहाँ पे गाइस, जहाँ पे, है ना, जहाँ पे गाइस कंप्रेशन और टेंशन, मतलब कोई स्ट्रेस नहीं लग रहा है। अब गाइस इसका बेंडिंग स्ट्रेसेस डायग्राम हम लोग करते हैं, तो ऑब्वियस बात है गाइस, सबसे ज्यादा यदि, है ना, अब इसी तरह देखते हैं, सबसे ऊपर वाला फाइबर में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लगेगा, फिर उससे कम में कुछ कम लगेगा, फिर गाइस कुछ, है ना, कुछ कम लगेगा, इस तरह से गाइस लगेगा, कमते जाएगा। देखो बात को समझो कैसे हो रहा है, यहाँ सबसे ज्यादा है, फिर गाइस यहाँ कुछ कम होगा, फिर यहाँ कुछ कम होगा, यहाँ पे फिर कुछ ज्यादा होगा, ये गाइस टेंशन वाला है। तो इस तरह से गाइस ये मेरा बेंडिंग स्ट्रेसेस डायग्राम बनता है, और इसमें भी गाइस मेरा इस तरह से बनेगा। बेंडिंग स्ट्रेसेस डायग्राम यदि तुम ड्रॉ करोगे तो ये गाइस ऐसे ही बनेगा, इस जगह पे जो ये डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं है, भले ही टेढ़ा भी हो गया, दिक्कत नहीं है। ये गाइस मेरा हो गया बेंडिंग स्ट्रेसेस डायग्राम, बेंडिंग स्ट्रेसेस डायग्राम, ठीक है ना। और गाइस इसका स्ट्रेन डायग्राम भी ऐसा ही बनता है, ये गाइस मेरा बेंडिंग स्ट्रेस हो गया, है ना, बेंडिंग स्ट्रेस हो गया। कि बेंडिंग स्ट्रेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है क्रॉस द क्रॉस सेक्शन, यानी हर एक लेयर में मिलकर बना है, ये भी गाइस तुम्हारा क्या हो गया, बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस। और गाइस, है ना, हम लोग बीम जैसा भी बीम हो, है ना गाइस, बेंडिंग स्ट्रेस कोई भी बीम हो, सर्कुलर सेक्शन, आई सेक्शन, टी सेक्शन, चैनल सेक्शन, ट्रायंगुलर सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन, गाइस बेंडिंग स्ट्रेस ऐसा ही बनेगा। और गाइस यदि स्ट्रेन की बात करें तो वो भी इसी के मार्फत बनेगा, है ना। यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ गाइस कम होगा, यहाँ जीरो होगा, फिर गाइस यहाँ कुछ ज्यादा होगा, इस तरह से गाइस ये होगा। और ये गाइस मेरा डायग्राम किसका बन गया, स्ट्रेन का। ये गाइस मान लो हम गाइस क्या बोले, स्ट्रेन डायग्राम, ये गाइस मेरा स्ट्रेन डायग्राम ले लिए, स्ट्रेन डायग्राम। तो इसमें भी गाइस जो मेरा स्ट्रेन डायग्राम है ना बाबू, वो ऐसा ही बनता है, ऐसा ही बनता है, कोई अंतर नहीं होता। ये गाइस मेरा स्ट्रेन डायग्राम भी ऐसा ही बनता है, ये गाइस स्ट्रेन डायग्राम हुआ। यानी कि गाइस ये कहने का मतलब है, क्या कहने का मतलब है, कि प्लेन सेक्शन विल रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। इसका मतलब गाइस
स्ट्रेन जो होगा ना वो लीनियर रहेगा। स्ट्रेन लीनियरिटी की बात करता है, ये देखो लीनियर ही है। भले प्लेन सेक्शन कैसे होगा, बेंड करके, देखो बेंड किया है ना यहाँ पे, बेंड किया कि नहीं बेंड किया, देखो बेंडिंग है, यस सर। झुका हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा स्ट्रेन डायग्राम कैसा है, लीनियर ही है ना। इस फाइबर में कितना स्ट्रेन हुआ, कितना स्ट्रेन हुआ, इसमें कम कम स्ट्रेन हुआ, तो गाइस इसको कैसे, अच्छा ये सब तो कैसे निर्धारण कर रहे हैं, ये कैसा हमको प्रैक्टिकल में दिख रहा है, जहाँ पे स्ट्रेस जीरो है, ऊपर वाला कॉम्प्रेसिव, नीचे वाला टेंसाइल। ऊपर में गाइस हर एक लेयर में स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होगा या टेंसाइल, यहाँ पे स्ट्रेन जो होगा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन एक एक लेयर में, यहाँ टेंसाइल स्ट्रेस। तो गाइस मेरा प्लेन सेक्शन देखो वैसा ही था, ये बिफोर बेंडिंग था, ये आफ्टर बेंडिंग है, लेकिन गाइस स्ट्रेन डायग्राम कैसा हो गया, कैसा हो गया, लीनियर ही है। ठीक है, ऐसे फाइबर कितना स्ट्रेन आ रहा है, यानी गाइस ये क्या बताता है, ये तुमको बताता है स्ट्रेन लीनियरिटी को बताता है। क्या बताता है गाइस, किसको बताता है, स्ट्रेन लीनियरिटी। बहुत बार एग्जाम में पूछा है और तुम्हारा वाइवा में भी पूछ सकता है, लीनियरिटी, स्ट्रेन लीनियरिटी को बताता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। दूसरा गाइस हम लोग क्या याद रखेंगे, है ना, दूसरा क्या लिखेंगे गाइस, दूसरा यहीं पे हम लोग गाइस लिखते हैं या फिर उधर आते हैं बोर्ड नंबर 2 में, इसको कंटिन्यू करते हैं। आ जाएगा गाइस बोर्ड नंबर 2 में। रुकिएगा जरा सा सर। अच्छा तुमको बताओ, प्लेन सेक्शन विल रिमेन प्लेन बिफोर, ये एग्जाम में आएगा लिखने के लिए बंदा, ठीक है ना, इसको 5 कर लीजिए, आ जाएगा लिखने। हो गया बाबू, हो गया। तो थोड़ा मतलब सा कहने का मतलब है कि मेरा प्लेन सेक्शन था बिफोर बेंडिंग, है ना, आफ्टर बेंडिंग ऐसा हो गया, लेकिन स्ट्रेन डायग्राम का इस लेयर बाय लेयर में वैसने लीनियर रहा। मतलब स्ट्रेन लीनियरिटी को बताता है, मतलब बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग मेरा स्ट्रेन डायग्राम में कोई अंतर नहीं आता है उसका फाइबर में। ये कॉन्सेप्ट है, ये पूछता है। और स्ट्रेस डायग्राम, बेंडिंग स्ट्रेस भी ऐसे ही बनता है, स्ट्रेन डायग्राम भी ऐसा ही बनता है, बेंडिंग स्ट्रेस भी ऐसा ही बनेगा, टेंशन मत लो, है ना, दोनों डायग्राम सेम ही बनता है। बस नाम लिखना पड़ेगा, यदि इसको बेंडिंग स्ट्रेस बोल रहे तो इसको स्ट्रेन डायग्राम, ये तो स्ट्रेन लीनियरिटी को बताता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्ट्रेन लीनियरिटी को बताता है ना। लिख लिए सर। यस सर। दूसरा कॉन्सेप्ट है, यदि हम थोड़ा सिंपल सा बेंडिंग रुकिएगा और, सर। हाँ लिखो जल्दी, ये आएगा एग्जाम में लिखने, ये आएगा बाबू, ठीक है, आएगा, इंपॉर्टेंट। हो गया सर, लिखे। अरे लिखा, आ जाए बोर्ड 2 में। यस सर। चलो अब गाइस दूसरा पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि गाइस हम यदि प्योर बेंडिंग और सिंपल बेंडिंग का बात कर रहे हैं, तो प्योर बेंडिंग में सिंपली क्या आता है, प्योर बेंडिंग में सिंपली क्या आता है सर, प्योर बेंडिंग में ओनली बेंडिंग मोमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, शियर फोर्स तो जीरो रहता है, शियर फोर्स नहीं ना आता है यार, प्योर बेंडिंग का मिलावट नहीं है, सिंपली प्योर बेंडिंग है, प्योर बेंडिंग है। तो गाइस क्या लिख सकते हो कि प्योर बेंडिंग सब्जेक्टेड टू ओनली बेंडिंग मोमेंट, है ना गाइस, क्या लिख सकते हो, प्योर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग, दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, प्योर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग, है ना, इज सब्जेक्टेड, ये प्योर बेंडिंग is subjected, pure bending is subjected to only bending moment, to only bending moment, to only bending moment, pure bending is subjected to only bending moment। ये हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, प्योर बेंडिंग है,
तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, प्योर बेंडिंग बेंडिंग मोमेंट से ही सब्जेक्टेड होता है। अभी हम लोग डायग्राम में भी देखें। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, तीसरा जो एजम्पशन है कि देखो ईच जो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर है, मतलब गाइस देखो बीम यदि लॉन्गिट्यूडनली है, अच्छा इसको लिख देते हैं फिर डायग्राम ड्रॉ करके समझा देते हैं। ईच लॉन्गिट्यूडनल फाइबर, ईच लॉन्गिट्यूडनल फाइबर, ईच longitudinal each longitudinal fiber, each longitudinal fiber of the beam, of the beam, of the beam is free, is free to expand, is free to expand and contract, is free to expand and contract। यानी कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब गाइस मान लीजिए ये गाइस मेरा बीम है, 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 ये गाइस मेरा बीम है ना। तो गाइस ईच फाइबर इज फ्री टू एक्सपेंड, देखो ईच फाइबर इज फ्री टू एक्सपेंड, ये सब पूरा है ना गाइस फाइबर का बना, एक एक लेयर को फाइबर बोल रहा है। तो हर एक लेयर जो है वो फ्री टू एक्सपेंड रहेगा और फ्री टू गाइस कॉन्ट्रैक्ट, है ना, उसको कोई रोकने वाला नहीं, आराम से वो एक्सपेंड हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बीम मटेरियल गाइस होमोजीनियस आइसोट्रोपिक। ये मत पूछना होमोजीनियस आइसोट्रोपिक का मतलब हम समझाए थे तुम लोगों को, याद करो जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहे थे तो गाइस बीम मटेरियल इज होमोजीनियस, द बीम मटेरियल, बीम मटेरियल क्या होना चाहिए गाइस, इज होमोजीनियस होना चाहिए, इज गाइस होमोजीनियस, इज होमोजीनियस एंड गाइस आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक। ठीक है सर। पांचवा पॉइंट क्या लिख सकते हो, पांचवा पॉइंट क्या लिख सकते हो गाइस, पांचवा पॉइंट एक हो गया, ये गाइस दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया। हाँ, पांचवा पॉइंट लिख सकते हो गाइस, दी वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तुमको पता है गाइस इन कॉम्प्रेशन एज वेल एज टेंशन सेम ही होगा, क्योंकि मटेरियल सेम ही ना बना हुआ है यार, मटेरियल सेम ही है तो ऑब्वियस बात है गाइस ये सेम ही होगा। द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन टेंशन, इन टेंशन as well as compression, as well as in compression, as well as in compression, as well as in compression, compression is same होना चाहिए guys, is same। The value of Young's modulus of elasticity in tension as well as in compression guys क्या होना चाहिए, same होना चाहिए guys, is guys same होना चाहिए। The value of Young's modulus of elasticity in tension as well as in compression is same। ठीक है ना, मतलब गाइस टेंशन और कॉम्प्रेशन में ई का जो वैल्यू है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो गाइस सेम होना चाहिए। और छठा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लो, द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द बीम आफ्टर बेंडिंग इज कंसीडर्ड टू बी, है ना गाइस, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द बीम, फॉर द बीम, फॉर द बीम आफ्टर बेंडिंग, after bending, after bending is considered, is considered, is considered to be very large, to be very large, to be very large, है ना, as compared to, as compared, as compared to its lateral dimension। इसका कहने का तात्पर्य क्या हुआ, its lateral dimension, इसको भी गाइस हम समझा देते हैं बढ़िया से। lateral dimension क्या कहने का मतलब हुआ, हम बता देते हैं। देखो क्या कहने का ये मतलब वही काफी इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में लिखने के लिए, लिख देना रे इसको, इतना 0 पॉइंट।
देखो ये कहता है, ये देखो बीम है ना, इसे बीम है, ये गाइस मेरा बीम है, और ये गाइस मेरा बीम में ऐसे सपोर्ट है, दिस इज कॉल्ड हिंज सपोर्ट एंड दिस इज कॉल्ड रोलर सपोर्ट। तो गाइस लोड आएगा, लोड आएगा तो बीम क्या होगा, बेंड करेगा। बीम क्या होगा गाइस, यदि इसको फैलाते हो तो बीम गाइस इस तरह से बेंड करेगा, बीम गाइस बेंड करेगा, बीम गाइस बेंड करेगा। बीम गाइस बेंड करेगा, बीम गाइस बेंड करेगा। तो गाइस जब बेंड कर गया तो इसका कुछ ना कुछ गाइस क्या होगा, सेंटर बन जाएगा। ये सेंटर बन गया, ये गाइस इसका सेंटर बन गया ओ। ये से क्या कहता है गाइस, आर। आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका सेक्शन कट करोगे, मान लो हम सेक्शन कट कर दिए, ठीक है गाइस, सेक्शन कट कर दिए ये इस तरह से, क्रॉस सेक्शन एक्स। तो गाइस ये मान लीजिए इसका बी हो गया, ये इसका गाइस जी हो गया। तो बोलता है रेडियस ना गाइस बहुत ज्यादा बड़ा होगा इन कंपेयर टू इस लेटरल डायमेंशन, ये कहने का तात्पर्य हुआ। ठीक है, अब गाइस ये जो डेरिवेशन कराने वाले हैं, अब तुम लोग गाइस हम कराने वाले हैं बेंडिंग इक्वेशन का डेरिवेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, बहुत बार, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको वीवीआई कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम में आया और यही इस चैप्टर का जान है, बेंडिंग इक्वेशन, है ना गाइस। डेरिवेशन एकदम एग्जाम में पूछता है गाइस, हम लोग तो सब नहीं कर पाते थे एग्जाम में। डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ बेंडिंग इक्वेशन आता है गाइस एग्जाम में बहुत बार, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देखो प्रीवियस ईयर इक्वेशन आया हुआ है। बेंडिंग इक्वेशन, इसी को गाइस हम लोग फ्लेक्सुरल इक्वेशन भी बोलते हैं, बेंडिंग को ही फ्लेक्सुरल बोलते हैं, याद रखो। इसी का दूसरा नाम होता है गाइस फ्लेक्सुरल इक्वेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और ये इक्वेशन में गाइस इतना इंपॉर्टेंट है कि गाइस बहुत सारे न्यूमेरिकल इससे सॉल्व होते हैं, और सिविल का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ही है इक्वेशन, देखो m बटा आई इज इक्वल टू सिग्मा बटा वाई इज इक्वल टू वाई आर, बहुत बार एग्जाम में आया डेरिवेशन, 1 मार्क्स का पूछता है गाइस, इस पर आने के चांसेस है, हो सकता है दे दे, है ना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम डेरिवेशन करते हैं, ठीक है, वेयर m इज इक्वल टू मैक्सिमम, मैक्सिमम इसको बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं गाइस, या इसी का दूसरा नाम है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बोलो, या फिर गाइस इसी को हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं, सारा चीज सर पढ़ाएंगे तो। हाँ बोलो। सर वो क्या लिखे, एफ एल ई उसके बाद? फ्लेक्सुरल, FLEXURAL, फ्लेक्सुरल इक्वेशन भी इसी को बोलते हैं। आई गाइस मेरा हम लोग पढ़े हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सेक्शन, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दी, इनर्शिया ऑफ दी बीम सेक्शन, क्योंकि ये गाइस बीम के लिए ही है, बीम सेक्शन है ना, बीम के लिए ही है गाइस, बीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो डेरिवेशन फॉर्म में आएगा तो बना दो, अच्छा ये सारा क्योंकि रटा रटा कॉन्सेप्ट है ना। आई सिग्मा जो गाइस होता है ना, ये गाइस बेंडिंग स्ट्रेस होता है, बेंडिंग स्ट्रेस across the cross section of the beam, across the cross section, cross section of beam, beam, beam guys, across the cross section of beam, the cross section of beam, और y है ना, y होता है गाइस distance of extreme fiber from the neutral axis, distance of extreme, हाँ जी समझाएंगे, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल होगा सब तो अच्छा रहेगा। एक्सट्रीम फाइबर, डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर ऑफ द बीम, बीम फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, फ्रॉम गाइस न्यूट्रल, न्यूट्रल एक्सिस को शॉर्ट में एन लिख देते हैं, न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है ना, हटा में, और उधर लिखते हैं ई गाइस मेरा होता है, ई गाइस मेरा क्या होता है, ई जो होता है डियर स्टूडेंट, ई होता है ना यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द बीम मटेरियल। ई क्या होता है गाइस, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, elasticity of the beam material, of the beam material,
मटेरियल गाइस ऑफ द बीम मटेरियल, और आर जो होता है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना गाइस। आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बीम में होता है, ठीक है ना। ये तो इसका डेरिवेशन देखो गाइस, काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एग्जाम में आता है, बहुत से बार पूछा है बाबू। और 5 मिनट ध्यान लगाओगे तुरंत में प्रूफ हो जाएगा, तुरंत में। वाई में क्या लिखे हुए हैं? डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर, ये एक्सट्रीम होता है मतलब बाहरी, बाहरी परत। डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर, EXTREME, है ना, एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ये गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, इसको गाइस हम लोग देख लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर, एक्सट्रीम फाइबर EXTREME, है ना, एक्सट्रीम फाइबर, डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर of the beam from the neutral axis, E guys Young's modulus of elasticity of the beam material, हाँ radius of curvature। देखो अब गाइज इस चीज को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं, इसका डेरिवेशन एग्जाम में आएगा, तुम लोग भी गाइज कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करना इसको। आ जाए गाइज गो नंबर 2 में। सर थोड़ा सा रुक जाइए सर। थोड़ा सा रुकिएगा। जरा सा रुकिएगा सर। जितना भी VVI करवा रहे हैं सब एग्जाम में छोड़ के मत जाइएगा सर, ठीक है ना। डेरिवेशन ये सब बहुत बार आया है एग्जाम में। सर सर ऑफ द बीम उसके बाद क्या लिखे? फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस NA, न्यूट्रल एक्सिस NA मतलब न्यूट्रल एक्सिस, सर वाई में डिस्टेंस के बाद क्या स्पेलिंग लिखे है सर? कितना बार बोले यार, एक्सट्रीम तो बोलते रह रहे हैं, एक्सट्रीम EXTREME, डिस्टेंस, एक्सट्रीम मतलब बाहरी परत, डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, EXTREME, डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर ऑफ द बीम फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम सेक्शन, M guys maximum bending moment और moment of resistance, E guys Young's modulus of elasticity of the material and radius of curvature। अब देखो इसका गाइस डेरिवेशन हम बताते हैं, लिख लिया सारा चीज, लिख लिया, देखो चीज को समझो। आ जाए गाइस बोर्ड 2 में, बोर्ड 2 में आ जाए। यस सर। चलो देखिए गाइस, कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा, देखो कॉन्सेप्ट समझो। चलो देखो गाइस, एगो यहाँ पर गाइस हम मान लीजिए ये मेरा बीम, गाइस बीम तो बहुत बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे वो बीम ही ड्रॉ करते हैं। गाइस हम बीम ड्रॉ कर रहे हैं, बीम गाइस हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये बीम ड्रॉ कर रहे हैं, ये बीम, बीम है, बीम को गाइस मैंने हिंज सपोर्ट दे चुका है, बीम को गाइस मैंने हिंज सपोर्ट दिया, और गाइस बीम को मैंने रोलर सपोर्ट किया,
बीम को गाइज मैंने रोलर सपोर्ट दिया। अब गाइज मेरा बीम पे लो है ना गाइज, अब देखो बीम तो शोभा के लिए है नहीं यार, बीम पे गाइज मेरा लोड आएगा, बीम पे लोड आएगा, बीम पे आता भी है लोड, बीम का काम है लोड ट्रांसफर करना। ये गाइज मेरा हो गया W किलो न्यूटन पर मीटर। अब गाइज यदि तुम यहाँ पे कट करते हो, यदि गाइज तुम सेक्शन कट करते हो, तो गाइज इसकी क्रॉस सेक्शन यहाँ पे कैसी बनेगी, क्रॉस सेक्शन कैसी बनेगी, तो ये किस तरह से बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा क्रॉस सेक्शन, जिसकी क्रॉस सेक्शन में तुमको गाइज क्या मिलेगा, B मिलेगा, और ये गाइज तुमको D मिल जाएगा, ये गाइज तुमको D मिल जाएगा, ये गाइज D मिल जाएगा, और ये गाइज तुमको ऐसे, ये गाइज ऐसे, ये गाइज एक ऐसा एक्सिस है जिसपे गाइज ऊपर में कंप्रेशन नीचे में टेंशन, तो बेंडिंग स्ट्रेस किसी भी तरह का बीम हो, बेंडिंग स्ट्रेस हमेशा गाइज ऐसे ही बनेगा, है ना गाइज, ऐसे ही बनेगा हमेशा, बेंडिंग स्ट्रेस जो बनेगा क्रॉस कैसो बीम हो, याद रखो इसका यही खासियत है, ये बेंडिंग स्ट्रेस जैसा भी बनेगा गाइज वो हमेशा गाइज ऐसा ही बनेगा, याद रखिए किसी तरह का भी बीम हो, आई सेक्शन, टी सेक्शन, चैनल सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन, ऐसा ही होगा गाइज। ये हो गया मेरा क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, और ये गाइज मेरा हो गया बेंडिंग स्ट्रेसेस, है ना, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, क्रॉस द क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करते हैं, है ना, ये हमेशा गाइज जो बेंडिंग स्ट्रेस है क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस ड्रॉ होता है, बेंडिंग स्ट्रेस अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, ठीक है, ये हो गया। अब गाइज ये हो गया, अब गाइज हमने क्या किया, वी हैव टेकन ए स्मॉल स्ट्रिप हेयर, है ना गाइज, हम मान लो गाइज, है ना, बीम का कितना पोर्शन के लिए स्टडी करते हैं ना, बीम का कितना पोर्शन के लिए, चलो ठीक है कोई दिक्कत, ये गाइज मेरा पोर्शन हो, ये गाइज मान लो बीम का पोर्शन हम ले रहे हैं, ये इस पोर्शन को गाइज यहाँ पे आया टेकन ए सेक्शन स्मॉल स्ट्रिप लिया है ना, इस पोर्शन स्मॉल स्ट्रिप, और जिसकी दूरी गाइज ये गाइज का न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस कैसा एक्सिस होता है गाइज, एक ऐसा एक्सिस जहाँ पे स्ट्रेस है जीरो, कौन सा स्ट्रेस है जीरो, बेंडिंग स्ट्रेस जीरो होता है ना गाइज, एट न्यूट्रल एक्सिस, एट न्यूट्रल एक्सिस गाइज, एट न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस, एट न्यूट्रल एक्सिस, है ना गाइज, the magnitude of the magnitude of bending stress, the magnitude of bending stress is equal to zero, is equal to zero, is equal to गाइज जीरो, ठीक है ना, जीरो होता है। अब गाइज जब लोड आएगा तो ऑब्वियस सा बात है गाइज बीम बेंड करेगा, बीम क्या होगा गाइज, बेंड करेगा, देखो ये इसका आप खांचा ऐसे बनाएगा, ये गाइज बीम ऐसे थोड़ा भागा, ऐसे बीम गाइज ऐसे, और ये गाइज मान लीजिए बीम ऐसे बैंड कर गया, ठीक है ना, बीम गाइज ऐसे बैंड करे, कोई बात नहीं, बीम गाइज ऐसे बैंड करे, तो ये गाइज इसका सेंटर पॉइंट से चलो ना हम ऐसे ऐसे, ये गाइज हम ऐसे ऐसे, बीम ऐसे बैंड करेगा, बीम गाइज ऐसे बैंड करेगा, जब बैंड कर गया तो ये इसका बीच वाला एक्सिस, तो यहाँ पे गाइज ये वाला जो मेरा फाइबर है ऐसे, और ये गाइज मेरा ऐसे, और ये गाइज मेरा ऐसे स्ट्रिप लेते हैं, ये स्ट्रिप न्यूट्रल एक्सिस से कितना दूरी पे लिए हैं, कितना दूरी पे लिए न्यूट्रल एक्सिस से, वाई डिस्टेंस पे, ठीक है ना बाबू, वाई डिस्टेंस पे लिए हैं, तो गाइस जब वाई डिस्टेंस पे लिए हैं
ठीक है ना। कर्व पोर्शन है, देखो चीजों को ध्यान से समझना, चीजों को ध्यान से समझिएगा, चीजों को ध्यान से समझिएगा, है ना गाइस। तो बीम का रेडियस, बीम का रेडियस का बात कर रहे हैं, है ना। ये गाइस मेरा सेंटर हो गया, ये गाइस मेरा सेंटर हो गया, दिस इज मच आवर सेंटर। ये गाइस मेरा क्या हो गया, सेंटर हो गया। ये गाइस मेरा क्या हो गया, सेंटर हो गया। दिस इज माई सेंटर, दिस इज माई गाइस सेंटर। ये गाइस मेरा सेंटर हो गया। अब गाइस मेरा कहने का मतलब है रेडियस ऑफ कार्वेचर, रेडियस ऑफ कार्वेचर यहाँ से कहाँ तक ड्रॉ होगा। देखो यहाँ पे कुछ कुछ काम पार्ट ले लेते हैं गाइस, कुछ कुछ का नाम लिख देते तो थोड़ा ज्यादा अच्छा है। ये गाइस न्यूट्रल एक्सिस है ना, ये न्यूट्रल एक्सिस है। यहाँ पे गाइस कुछ का नाम हम लिख देते हैं ऊपर में गाइस, ऊपर में गाइस कुछ नाम लिख देते हैं, ठीक है ना। हम नाम लिख देते हैं, ये गाइस मेरा न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दिस इज गाइस माय न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस है ये, इसमें ज्यादा तुमको विचार नहीं करना है, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ पे गाइस हम कुछ का नाम लिखते हैं, है ना, इसका गाइस नाम लिख देते हैं, है ना। यहाँ पे गाइस नाम लिख देते हैं, है ना, कुछ का नाम लिख देते हैं, इसका नाम ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट का नाम गाइस हमने ए रख दिया, इसका गाइस बी रख दिया, और ये वाला जो यहाँ पे स्ट्रिप पी और क्यू रख दिया, पी और क्यू रख दिया। तो गाइस जब बेंड हुआ तो ये क्या हो जाएगा मेरा पी डैश क्यू डैश, और ये गाइस मेरा क्या हो जाएगा, ठीक है, यदि मेरा न्यूट्रल एक्सिस है, दिस इज गाइस माय न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस, तो ये गाइस मेरा न्यूट्रल एक्सिस है, तो ये गाइस तुम्हारा हो जाएगा ए डैश, और ये हो जाएगा गाइस मेरा बी डैश, ए डैश, और ये गाइस मेरा बी डैश। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आता है, ये चीज को हम लोग देखेंगे, ये चीज को हम लोग देखेंगे। देखो बाबू एक चीज हम बताते हैं, बीम में लोड लग रहा है तो बीम बेंड कर रहा है, लेकिन ये इतना माइन्यूट बेंडिंग हो रहा है कि हमको दिख नहीं रहा। तो ये जो फाइबर आपको इतना फाइबर टेढ़ा दिख रहा है कि टेढ़ा हो जाएगा, इतना एग्जैक्ट में होता नहीं है, मोर और लेस है, स्ट्रेट रहता है। तो गाइस जल्दी हम लोग बात करें इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू डैश, देखो ये भी गाइस तुम्हारा ऐसे हो रहा है बाबू, तुमको ऐसा नहीं सोचना है कि देखो ये स्ट्रिप है तो ये तुमको लग रहा है सर ये तो टेढ़ा है ना, अरे टेढ़ा नहीं, मोर और लेस गाइस स्ट्रेट ना रहेगा। बी में लोड लग रहा है, तुमको लग रहा है लोड आएगा तो थोड़ा तो बेंड करेगा, लेकिन इतना कम बेंडिंग हो रहा है कि हमको दिखिए नहीं रहा, ये लगभग फाइबर स्ट्रेट है। ट्रायंगल पी डैश क्यू डैश ओ, एंड गाइस, एंड गाइस ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश। तो गाइस ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, क्योंकि देखो ये ऐसे तुमको टेढ़ा दिख रहा है, हम लोग अपने समय में पढ़े तुमको लगा था कैसे त्रिभुज नहीं तो कर्व है। अरे भाई कर्व नहीं, मोर और लेस गाइस स्ट्रेट ही है ना, लोड लग रहा है तो तुमको इतना थोड़ा बेंडिंग दीजिएगा कि कर्व होने लगे, लेकिन एनालिसिस के लिए हम लोग गाइस ये मोर और लेस स्ट्रेट ही है, ठीक है ना, स्ट्रेट ही है, क्योंकि गाइस लोड आएगा तो ये इतना बीम थोड़ा बेंड कर जाएगा, इतना बेंड कर जाएगा तो बीम फैले कर जाएगा, है ना गाइस। तो आप देखो दोनों सिमिलर हो जाएगा, दोनों सिमिलर हो जाएगा, है ना गाइस, दोनों सिमिलर हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट फॉर दिस, है ना। देखो ये दोनों ही गाइस सिंस, है ना, याद रखो सिंस ट्रायंगल, ट्रायंगल पी डैश यू डैश ओ सिमिलर है, सिमिलर है ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश। तो गाइस जब सिमिलर है तो गाइस देखो रेडियस ऑफ कार्वेचर, कार्वेचर, क्योंकि गाइस देखो कर्व को यदि पोर्शन को एनालिसिस करते तो हम लोग न्यूट्रल एक्सिस पे ही करते हैं, न्यूट्रल एक्सिस ये वाला पार्ट है जिससे घूम जाएगा पूरा एक सर्कल बन जाएगा। तो हम लोग जो गाइस रेडियस ऑफ कर्वेचर लेते हैं वो सेंटर से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस। तो गाइस देखो अब माय डियर स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, हम तुमसे पूछना चाहेंगे, है ना, कि कैसे सिमिलर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम द सिमिलर, सिमिलरिटी से हम लोग क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम सिमिलर, सिमिलर से गाइस हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिमिलर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम सिमिलर, सिमिलर से गाइस हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिमिलर से क्या लिख सकते हैं, सिमिलर से क्या लिख सकते हैं। देखो ऑब्वियस सा बात है गाइस, तुमको हम ये भी बताएं कि स्ट्रेट लाइन भी गाइस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस में गाइस आपस में बराबर ही होता है जब सिमिलर रहता है तो
देखो तो गाइस ध्यान से, P डैश Q डैश इज इक्वल टू A डैश B डैश इज इक्वल टू गाइस, है ना, ये पूरा बड़ा के लिए R हो जाएगा, बड़ा के लिए गाइस R हो जाएगा, और नीचे में इसके लिए ये वाला यदि हम लोग लेते हैं तो ये सिंपली गाइस R माइनस वाई हो जाएगा, और बटा गाइस R हो जाएगा। ये समझ में आया सभी को? देखो तो आया कि नहीं आया? नहीं आया तो फिर से बताएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? देखो एक बार आया और कि नहीं बताइएगा आया? सर, हाँ हाँ एक बार और बताइए ना। देखो, अरे ये त्रिभुज में आओ, ये पूरा ठीक है, यहाँ पे तो स्ट्रिप लिया, ये गाइस लगभग तुमको लग रहा है बेंड है, लेकिन वो समतल ही है गाइस, क्योंकि बेंडिंग बहुत इतना माइन्यूट होता है कि वो कर्व नहीं लेता है ना, लेकिन एनालिसिस लिए आप दिखाएं तो ओ पी क्यू डैश सिमिलर ए ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश, तो गाइस ये भुजा और ये भुजा, तो पी डैश क्यू डैश बटा ए डैश बी डैश इज इक्वल टू गाइस डिस्टेंस। तो इसके लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा? ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आर है, आर में वाई घटा दो, ये डिस्टेंस आर माइनस वाई, और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक आर हो गया, आर हो गया। अब गाइस इसमें क्या करो, बोथ साइड गाइस हम लोग 1 से माइनस करो, है ना गाइस, यू शुड हैव टू माइनस, है ना गाइस, माइनस करो। हम दोनों साइड गाइस 1 माइनस करते हैं, पी डैश क्यू डैश बटा ए डैश बी डैश इज इक्वल टू गाइस 1 माइनस आर माइनस वाई बाई आर। तो गाइस ये क्या हो गया, ए डैश बी डैश माइनस गाइस पी डैश क्यू डैश और बटा गाइस ए डैश बी डैश इज इक्वल टू गाइस आर माइनस वाई और बाई गाइस माई वाई। तो गाइस यहाँ से ए डैश बी डैश में पी डैश क्यू डैश माइनस करेंगे तो क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। देखो अब गाइस देखो ध्यान से, है ना, अब ध्यान से समझिएगा, है ना, ये तो गाइस दोनों तरफ 1 से माइनस करते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है गाइस, उससे कोई दिक्कत नहीं, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो अब ध्यान से समझना, यहाँ पे गाइस ए डैश बी डैश है माइनस गाइस पी डैश क्यू डैश, ये गाइस मेरा हो गया ए डैश बी डैश, और ये गाइस मेरा क्या हो गया, आर माइनस आर प्लस वाई बाई आर, ये कट गया, यहाँ से गाइस मेरा क्या हो गया, वाई बाई आर, है ना, ये देखो वाई बाई आर आ गया। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना गाइस, हम बोलेंगे ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, ये चीज से सहमत होगी नहीं, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है फ्रॉम फिगर से, अरे है ना, सही है सही। यस सर। और हम फिर लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, तो तुम मेरा बात मानेगा? हाँ मानेगा? हाँ ए बी का जो डिस्टेंस है वो ए डैश बी डैश के बराबर है, ये मानेगा? हाँ मानेगा? यस सर। इससे होगा। कैसे होगा? तो गाइस तुमको पता है ना, न्यूट्रल एक्सिस पे क्या चीज जीरो होता है, एट न्यूट्रल एक्सिस क्या चीज जीरो होता है बताओ? एट न्यूट्रल एक्सिस गाइस, एट न्यूट्रल एक्सिस द वैल्यू ऑफ बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या होता है? क्या होता है बंदा, क्या होता है बोलो, क्या होता है? अरे बोलो ना जी, एकदम जमान नहीं है, न्यूट्रल एक्सिस जीरो होता है, बोलिए। तो जब स्ट्रेस जीरो हो गया तो स्ट्रेन कुछ होगा नहीं, नहीं होगा, क्योंकि इलास्टिक बोल रहा है ना, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक गैस है ना, इलास्टिक नहीं होगा, तो जब नहीं होगा तो ये दोनों ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश होगा, होगा कि नहीं होगा? एट न्यूट्रल एक्सिस पर संभव है, यानी ए बी गाइस ए डैश बी डैश के बराबर कब हो सकता है, क्योंकि ये गाइस न्यूट्रल एक्सिस पे है, एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? तो यहाँ से गाइस तुम क्या कर सकते हो, ए बी इज इक्वल टू गाइस पी क्यू इज इक्वल टू गाइस ए डैश बी डैश। जी सर, ये चीज हो सकता है, ये चीज हो सकता है, इसलिए इसलिए गाइस सिंस ये भी है ऐसे और सिंस ये भी है ऐसे, इसलिए गाइस ऐसे हो सकता है। अब देखो हम गेम कैसे बजाते हैं, है ना, देखो ए डैश बी डैश की जगह पे पी क्यू लिख दिए, ठीक है, ए डैश बी डैश की जगह पी क्यू, और यहाँ पे रहने दिए पी डैश क्यू डैश, और यहाँ पे गाइस ए डैश बी डैश की जगह पे पी क्यू लिख दिए। तो गाइस देखो, अब स्ट्रिप लिए पी क्यू, तो चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ,
चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू गाइज वाई बटा आर। तो गाइज यहाँ पे है ना, वो ऊपर में क्या दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं गाइज क्या है, ये कहीं ना कहीं गाइज स्ट्रेन इन स्ट्रिप है ना, स्ट्रेन इन स्ट्रिप है कि नहीं है, पी क्यू माइनस पी क्यू डैश, लोडिंग के बाद उसका लेंथ क्या हो गया, पी डैश क्यू डैश हो गया। तो चेंज इन लेंथ मतलब पहले कितना था, फाइनल कितना हो गया, है ना, चेंज पता चल गया गाइज, चेंज पी क्यू माइनस पी क्यू डैश बता ओरिजिनल लेंथ। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये कहीं ना कहीं क्या है रे, हाँ, स्ट्रेन इन स्ट्रिप पी क्यू इज इक्वल टू गाइज वाई बाई आर, वाई बाई आर, जी सर, वाई बाई आर, वाई बाई आर गाइज, वाई बाई आर। तो माई डियर स्टूडेंट ये हो गया मेरा आराम से, कोई दिक्कत की बात है नहीं, कोई दिक्कत की बात है नहीं गाइज, ये आराम से मेरा हो गया, ये गाइज मेरा आराम से हो गया। स्ट्रेन को सिंपली गाइज चेंज, ये गाइज जब ऐसे निकालते हैं तो ये गाइज कहीं ना कहीं मेरा क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है ना गाइज, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेन, इसी स्ट्रेन इन पी क्यू, ये इसी को गाइज हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू वाई बाई आर, और स्ट्रेन को गाइज हुक्स लॉ से क्या लिख सकते हो, सिग्मा बटा कैपिटल ई इज इक्वल टू गाइज वाई बाई आर। यहाँ से गाइज क्या आ गया, सिग्मा बटा वाई इज इक्वल टू ई बाई आर, आधा इक्वेशन डिराइव हो चुका है, इसको गाइज 1 नंबर मान लीजिए, इसको 1 नंबर मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे गाइज लोड लगा रहे तो बेंडिंग का फेनोमेना आ रहा है ना, तो ये सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस वाई गाइज, वाई को स्ट्रिप का दूरी लिए है ना, डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रिप फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस वाई। अब गाइज जब फॉर्मूला डिराइव होगा ना, तो वाई मैक्सिमम कहाँ तक वैरी कर सकता है, कहाँ तक वैरी कर सकता है, न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर तक होगा, है ना। चलो यहाँ पे हम इसी को कंसीडर किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना गाइज। अब देखो कंसेप्ट को समझो, एक कंसेप्ट गाइज यहाँ तक आधा डिराइव कर चुके हैं, कंसेप्ट समझिए। अब गाइज मेरा जो दूसरा कॉन्सेप्ट था हुआ था मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, काफी इंपॉर्टेंट है ना गाइज, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ऐसे गाइज किताब यही लिखता है, the resistance offered by the beam section against the external loading, है ना गाइज, the resistance offered by the resistance offered by the resistance offered by the resistance offered by OFFER offered by the beam section, offered by the beam section against the external loading, against the external loading, the resistance offered by the beam section against the external loading, against the external loading, against the external loading is known as moment of resistance। तो इसको भी गाइस थोड़ा अच्छे से समझाते हैं, is known as moment, एग्जाम में आएगा बाबू, ठीक है, छोड़ के आ जाना एग्जाम, पूरा डेरिवेशन आता है 8 नंबर का, देख लेना प्रीवियस ईयर, सेमेस्टर एग्जाम में तो डेरिवेशन आएगा ही। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो गाइस इस चीज को भी गाइस मैं तुमको अच्छे से बताता हूँ, इसको अब तुम गाइस हम लोग क्या करेंगे, इस क्रॉस सेक्शन को लेके जाएंगे आगे बोर्ड नंबर 1 में और खेला करेंगे। देखो होता क्या है ना, मान लो गाइस देखो क्या होता है, एक्सटर्नल लोडिंग हम लोग का गाइस कोई चिंता वाला चीज मेरा दिमाग में बैठ गया, तो हम लोग गाइस डिप्रेशन में चले जाएंगे, कुछ ना कुछ स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, स्ट्रेस को सहेंगे नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे और पेट पकड़ लेंगे। तो उसी तरह गाइस बीम में जब लोड आता है तो स्ट्रेस डेवलप होता है, तो स्ट्रेस को बर्दाश्त करने का बीम का क्षमता क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट, हाँ, अरे भाई लोड आया, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ वेरी गुड, है ना, बीम में लोड आया सर तो बीम में स्ट्रेस पैदा होगा ही, और स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पाया तो बीम कोलैप्स कर जाएगा, इसीलिए बीम में स्ट्रेस को बर्दाश्त करने का क्षमता मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। तो ये बहुत इनडायरेक्ट रूप से दिया है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बीम सेक्शन। तो ऑब्वियस सा बात है गाइस, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, तो जैसे ही रेजिस्टेंस मतलब लोड के चलते रेजिस्टेंस ऑफर हुआ तो वो स्ट्रेस कहलाया, वो स्ट्रेस कहलाया, और स्ट्रेस को बर्दाश्त करने का क्षमता मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। तो गाइस ये बहुत अंदर का कांसेप्ट है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बीम सेक्शन। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बीम सेक्शन एंड लोड क्या काउज कर रहा है, बेंडिंग को, तो बेंडिंग को रोकने वाला स्ट्रेस, बेंडिंग मतलब बेंडिंग को, है ना, लोड क्या कर रहा है गाइस, बेंडिंग मोमेंट काउज कर रहा है, यहाँ पे लोड क्या काउज कर रहा है, बेंडिंग मोमेंट, गाइस देखो बेंड करवा रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट के चलते जो स्ट्रेस हुआ बेंडिंग स्ट्रेस, और बेंडिंग स्ट्रेस को बर्दाश्त करने का क्षमता बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, इसलिए डायरेक्टली लिख देता है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बीम सेक्शन। गाइस बेंडिंग स्ट्रेस को यदि मेरा बीम नहीं बर्दाश्त कर पाएगा तो बीम कोलैप्स कर जाएगा, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बीम सेक्शन अगेंस्ट द एक्सटर्नल लोडिंग इज नोन एज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस गाइस।
देखो इस कंसेप्ट को और गाइस अच्छे से हम समझाते हैं। क्रॉस सेक्शन हम ले जाते हैं, आसान है, डेरिवेशन कुछ है नहीं गाइस। कुछ वो लिखा है यार, तुम्हारा गुप्ता खुरमी इतना लिखाता है ना, इतना लिखाता है कि लड़का ना पढ़ नहीं पाता। आ जाएंगे इस बोर्ड नंबर 2 में। बोर्ड नंबर 2 में अब इस क्रॉस सेक्शन को हम ले जाता हूँ, क्रॉस सेक्शन को यहाँ पे ले जाते हैं गाइस, क्रॉस सेक्शन को ले जाते हैं, क्रॉस सेक्शन को ले जाते हैं। एक को फांकी नहीं मार रहे हैं गाइस, है ना। इंस्टीट्यूशन में सबका डेरिवेशन कराता नहीं है, कराता नहीं। आया है एग्जाम, आया आया है गाइस। चलो अब वो जो क्रॉस सेक्शन है ना, क्रॉस सेक्शन है, वो जो क्रॉस सेक्शन है बीम का, उसको हम यहाँ पे ले आए, फिर से ड्रॉ कर दिए, फिर से ड्रॉ कर दिए, फिर से गाइस ड्रॉ कर दिए क्रॉस सेक्शन को। क्रॉस सेक्शन जैसे ही ड्रॉ हुआ, जैसे ही ड्रॉ हुआ तो गाइस मेरा बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम कैसा बनता है, अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम सर ऐसा बनता है। कैसनो बीम हो, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ऐसे बने, वो ऐसे ही बनेगा गाइस। ये मान लीजिए मेरा न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ये ऐसे, तो ये गाइस मेरा डिस्टेंस जो होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस, ये कॉम्प्रेशन फाइबर, ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस हो गया। और ये गाइस डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर दी बॉटम टेंशन फाइबर YT, ठीक है ना गाइस। अब यहाँ पर गाइस एक छोटा सा हमने स्ट्रिप ले लिया, फिर इस क्रॉस सेक्शन में भी गाइस एक स्ट्रिप ली। इस स्ट्रिप का एरिया को गाइस मैं बोल देता हूँ स्मॉल डी, क्या बोल देता हूँ गाइस, स्मॉल डी। तो गाइस हम तुमको बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे गाइस, तुमको हम बोलेंगे गाइस, हाँ क्या बोलेंगे गाइस, है ना, बोलेंगे कि हाँ हम बोलेंगे गाइस फोर्स एक्टिंग, फोर्स एक्टिंग ऑन दी स्मॉल स्ट्रिप, स्मॉल स्ट्रिप पे गाइस फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है। तो गाइस हम लिख देंगे, देखो एक रिलेशन अभी दिखाया है, सिग्मा y इज इक्वल टू E बाई आर, तो सिग्मा इज इक्वल टू गाइस E इंटू वाई बाई आर, तो स्ट्रेस बाई एरिया, तो गाइस E, है ना, सिग्मा इंटू आर यहाँ हो गया E, है ना। तो ये गाइस स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या, क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया। तो गाइस E वाई बाई आर इंटू गाइस डी ए कर देंगे, नहीं हो जाएगा, है बाबू। तो देखो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग डेरिवेटिव क्या करवाए थे, सिग्मा बटा वाई इज इक्वल टू ई बाई आर, तो सिग्मा इंटू आर रहने दो, ई इंटू वाई आर, तो सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू वाई बटा आर। तो ये तो स्ट्रेस हो गया इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया फोर्स हो गया, फोर्स हो गया गाइस, इंटू फोर्स हो गया। जी सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइस हम बोलेंगे, है ना, है ना, है ना, है ना गाइस, है ना, हम बोलेंगे गाइस मोमेंट ऑफ द स्मॉल स्ट्रिप, है ना, मोमेंट, मोमेंट, है ना, मोमेंट ऑफ स्मॉल स्ट्रिप अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, मोमेंट फॉर द स्मॉल स्ट्रिप, फॉर द स्मॉल स्ट्रिप, स्ट्रिप अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस है। तो ये डिस्टेंस को गाइस पुनः मैं क्या बोल देता हूँ, y, है ना, अबाउट दी स्मॉल स्ट्रिप, दोनों में सेम ही ले रहे हैं। जैसे कि ये कहाँ से सर कैसे सेम होगा, तो देखो ये भी देख लो कैसे सेम होगा, ये भी बता ही देता हूँ। देखो ये इस जगह पे ऐसे करके यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू, ऐसे नहीं आ जाएगा, यहाँ पे कर लो, ऐसे नहीं आ जाएगा रे लड़का, ये लॉन्ग है और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा फिर, हाँ वाई, दिक्कत कर लो ऐसे, किया, किया बाबू, हाँ चलो। तो अब मोमेंट फॉर दी स्ट्रिप, मोमेंट फॉर दी स्ट्रिप, मोमेंट ऑफ, देखो बहुत ही सरल तरीके से प्रूव कर दे रहे हैं, मोमेंट फॉर दी स्ट्रिप अबाउट दी न्यूट्रल एक्सिस, अबाउट दी गाइस न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू डिस्टेंस पुनः मल्टीप्लाई हो जाएगा
ई बटा वाई, फिर से डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बटा आर इंटू डी है। यानी गाइज ये क्या हो गया, ई बटा आर को बाहर कर सकते हो, वाई स्क्वायर डी ए। जी सर। अब हमको गाइज पूरा इंटायर क्रॉस सेक्शन का चाहिए, तो सिंपली गाइज मोमेंट फॉर द इंटायर, मोमेंट फॉर द इंटायर इंटायर सेक्शन, इंटायर क्रॉस सेक्शन अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, तो इज इक्वल टू क्या होगा सर, ई कांस्टेंट है क्योंकि ई यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द मटेरियल, मटेरियल प्रॉपर्टी बाहर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बीम के लिए गाइस फिक्स रहेगा, और ये गाइस इंटीग्रेट होके वाई स्क्वायर डी है। ये चांद कोई दीवाना है, ये आशिक बड़ा पुराना है, ये गाइस क्या नाम है इसका, बोलो बाबू, बोलो बोलो बोलो। मोमेंट फॉर द इंटायर क्रॉस सेक्शन अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, तो गाइस मोमेंट फॉर द इंटायर क्रॉस सेक्शन अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस है ना गाइस, ये क्या है वाई स्क्वायर, और ये गाइस मोमेंट फॉर द इंटायर क्रॉस सेक्शन, मोमेंट की बात करें तो मोमेंट मतलब मैक्सिमम मोमेंट, मैक्सिमम क्योंकि गाइस यहाँ पे मोमेंट निकाल रहे हैं मतलब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, यानी इसको गाइस आप एम कर सकते हो कैपिटल के लिए, और ये गाइस मेरा हो जाएगा ई बटा आर वाई स्क्वायर डी ए। और इसको क्या बोलते हैं बोलो, ये चांद कोई दीवाना है, इस क्या होगा, बाबू, ए बाबू, बोलो बोलो बोलो, बोलो 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 बाबू, बोलो ना रे, मार देंगे सर जान। मोमेंट मोमेंट हो जाएगा तो। हाँ मोमेंट, क्या मोमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा सर, ये जाना यस। पहचाना। कहा गया गाइस एम बटा आई, कितना आसानी से प्रूव कर दिए, ई बटा आर। देखो तो गाइस ये इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या होगा, बच्चा 8 नंबर का आता है, देख लेना 8 नंबर का आता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या आएगा, इक्वेशन यही तो वाला आएगा। बराबर कर देंगे। हेलो, यही है बेंडिंग इक्वेशन, तुम लोग का डिप्लोमा लेवल पे इतना ही जानना है ना, बेंडिंग इक्वेशन, बेंडिंग स्ट्रेसेस तक ही जानना है, उसके तो फिर न्यूमेरिकल है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं गाइस, एंड बहुत प्यारा इक्वेशन, एम बटा आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू बाई। जिंदगी में इस इक्वेशन को नहीं भूलेंगे, ये इक्वेशन नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, वाह, बेंडिंग इक्वेशन नाम है। एम गाइस क्या हुआ, एम क्या हुआ, देखो अब यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं बढ़िया से। एम हुआ गाइस, इसको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं, या फिर गाइस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं, या फिर गाइस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये निकाल लेंगे। आई गाइस मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस, अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस फॉर द गिवन बीम सेक्शन, पूरा ही लिख देते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल, अबाउट द सेंट्रोइडल, अबाउट द सेंट्रोइडल, अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस। सर न्यूट्रल एक्सिस भी बोल सकते हैं ना सर। हाँ अगर देखो आमतौर पे ना न्यूट्रल एक्सिस गाइस सेंट्रोइड से पार होता है तो बोल सकते हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ द गिवन बीम सेक्शन, पूरा दी लिखो अच्छे से, ये सब बढ़िया से लिखो डिस्क्रिप्शन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चला वो जिंदगी क्या था यार, ये सब को भी हम रटते थे, सोचो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द, लेकिन समय का पहिया घूम जाता है एक जमाना है ना गाइस, सारा चीज रट गए ना, सारा चीज समझा हुआ है, एक एक कॉन्सेप्ट है ना, कौन चीज क्या है पहले समझते, सिग्मा, सिग्मा यहाँ पे कौन स्ट्रेस है पता है, सिर्फ लिख दिया है सिग्मा, यहाँ पे चूंकि बेंडिंग का कॉन्सेप्ट हो रहा है, ये शियर स्ट्रेस नहीं है, टॉर्सनल स्ट्रेस नहीं है, कौन सा स्ट्रेस है, बेंडिंग स्ट्रेस, याद रखो सिग्मा बी गाइस बेंडिंग स्ट्रेस, और कितना देखो इतना अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिख दे रहे हैं गाइस, जैसे हमने किताब में लिखा है, बेंडिंग स्ट्रेस अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, ऑफ दी बीम, सब लिख के बढ़िया से कॉपी में रखो, बस वही तो करिए रहे सर उस समय से है ना गाइस, डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर, डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर
extreme fiber of the beam from the neutral axis, from the neutral axis, from the neutral axis, from the neutral। गाइस सेंट्रोइडल एक्सिस आमतौर पे सिमेट्रिकल सेक्शन यदि रहता है ना, तो सिमेट्रिकल सेक्शन में सेंट्रोइडल एक्सिस और न्यूट्रल एक्सिस एक जगह पे ही लाई करता है। ये भी हम नोट करवा देते हैं, डोंट वरी, टेंशन मत लो। ई गाइस मेरा क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द बीम मटेरियल, फॉर द बीम मटेरियल, फॉर द गाइस बीम मटेरियल, फॉर द बीम मटेरियल। और गाइस आर जो हो गया, ये गाइस मेरा हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द बीम, फॉर द गिवन बीम सेक्शन, फॉर द गिवन बीम सेक्शन, फॉर द गाइस गिवन बीम सेक्शन। याद रखिए गाइस, फॉर द सिमेट्रिकल सेक्शन, सिमेट्रिकल सेक्शन तुम समझते हो, फॉर द सिमेट्रिकल सेक्शन, फॉर द सिमेट्रिकल सेक्शन, फॉर द सिमेट्रिकल सेक्शन and a neutral axis and centroidal axis coincide with each other, है ना guys? Centroidal axis, neutral axis and centroidal axis coincide with each other. Neutral axis and the centroidal axis, centroidal axis, centroidal axis coincide with each other, coincide with each other। इस चैप्टर में बेंडिंग स्ट्रेसेस में यही इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट। अब गाइस सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन सब बना देंगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें याद रखने की, वो चीज और पढ़ा ही देते हैं तुमको सेक्शन मॉड्यूल, जो कुछ है नहीं गाइस, बहुत ही आसान है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट रहेगा, तुम लोग पढ़ो जी, समझा, नहीं पढ़ेगा तो कुछ नहीं होने वाला। आ जाए गाइस बोर्ड नंबर 2 में। नो सर, जरा सा रुकिएगा। डिस्क्रिप्शन को लिखने दीजिए। पूरा लिखो, ये डिस्क्रिप्शन में जान है, इसी से न्यूमेरिकल बनेगा, डिस्क्रिप्शन है गाइस। हो गया। सर थोड़ा सा रुक जाइए सर। हाँ। जानता है गाइस, इतना जल्दी एग्जाम नहीं लेना चाहिए था यार, बस इतना जल्दी देखो, ऐसा नहीं है कि मतलब इतना जल्दी एग्जाम बहुत ही टू फास्ट हो जा रहा है, एकदम टू फास्ट हो जा रहा है। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल जाना चाहिए गाइस एग्जाम, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल जाना चाहिए। तुम लोग नोट्स अच्छा से बना रहे हो ना गाइस?
नोट्स अच्छा से बना रहे हो ना? हाँ, यस सर। नोट से तो बना रहे हैं सर। एक लड़का था कहीं, उससे हम पूछते थे ना कि बाबू समझ में आया, तो बोलता था ऐसे ही, कुछ नहीं बोलता था। उसके बाद बोलते थे उसको, बाबू नोट्स अच्छे से बना रहे हो ना? तो बोलता था सर नोट से तो बना रहे हैं सर। मेरे ऊपर कटाक्ष करता था, समझा? नोट से तो बना रहे हैं सर उस समय से। बाकी सर बाबू समझ में आया, तो ये कभी नहीं बोलता था कि समझ में आया, है ना? तो चलो कोई बात। क्या दिक्कत है? मान लो गाइस, एको को न्यूमेरिकल इससे ने पूछा, आ गया डिराइव द बेंडिंग इक्वेशन, तुरंत डिराइव करेंगे, 8 नंबर आ जाएगा। लिखने आ गया राइट डाउन द एजम्पशन फॉर द बेंडिंग इक्वेशन या फ्लेक्सुरल इक्वेशन। वैसे भी आता है गाइस, राइट डाउन द, देखो कभी कभी ऐसे हम तुमको क्या लिखा है, व्हाट आर द एजम्पशन मेड इन गाइस फ्लेक्सुरल, फ्लेक्सुरल या फिर गाइस प्योर बेंडिंग या सिंपल बेंडिंग, या फिर गाइस ऐसे लिखने आ गया कि राइट डाउन द एजम्पशन मेड इन बेंडिंग इक्वेशन, तो भी तुम किसको लिखेगा? बेंडिंग इक्वेशन आ गया इसी लिखने को का, सर। इसी को लिखना है, इसी को 6 को जो लिखा है ना, इसी को गाइस हम लोग बेंडिंग इक्वेशन बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं गाइस, या फिर क्या बोलते हैं? बेंडिंग इक्वेशन बोलते हैं, या फिर गाइस क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? फ्लेक्सुरल इक्वेशन, फ्लेक्सुरल इक्वेशन। तो गाइस यदि तुमको आ गया राइट डाउन द एजम्पशंस मेड इन द एनालिसिस ऑफ बेंडिंग इक्वेशन और फ्लेक्सुरल इक्वेशन, तो वही 6 वो पॉइंट लिख देना। बात समझा? नहीं तो ऐसा मत करना, सीता का पति का नाम राम था, तो क्वेश्चन पूछा राम की पत्नी का नाम क्या था, तो नहीं पता। बाप रे बाप, सेंसेशनल हो गया। ऐसा गलती मत करना बाबू। लिख लिया, आ जाए बोर्ड 2 में। यस सर। चलो, तो यहाँ से गाइस 2 क्वेश्चंस तुम्हारे एसबीटी झारखंड पूछ सकते हैं, सर जेयूटी। हाँ, सर थोड़ा सा लेके जाइए ना, थोड़ा सा। क्या छूट गया इतना देरी में नहीं देखा? लो, हो गया सर। तो गाइस तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आएंगे? तुम्हारे एग्जाम में गाइस क्वेश्चंस क्या आएंगे? देखो लड़ गया, ये दोनों क्वेश्चन तो बढ़िया है, सार्थक, ये दोनों करके जाए। क्वेश्चन लड़ गया कि गाइस, है ना? क्वेश्चंस गाइस तुम्हारा जेयूटी में जो आने की संभावना है, देखो पहला इस चैप्टर से तुम लोगों को तो यही चाहिए। व्हाट आर दी एजम्पशंस, व्हाट, यही तो तुम लोग, इसी चीज के लिए तो लड़का पढ़ता है ना? हमको क्वेश्चन से भी बता दो, हम उतने पढ़ेंगे। व्हाट आर द एजम्पशंस, व्हाट आर दी एजम्पशंस मेड इन, मेड इन प्योर बेंडिंग, मेड इन प्योर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग और गाइस सिंपल बेंडिंग, और गाइस सिंपल बेंडिंग, सिंपल बेंडिंग, या फिर गाइस रह सकता है बेंडिंग इक्वेशन, या फिर रह सकता है गाइस बेंडिंग इक्वेशन, या फिर रह सकता है गाइस फ्लेक्सुरल इक्वेशन, या फिर रह सकता है गाइस फ्लेक्सुरल इक्वेशन, या फिर रह सकता है गाइस फ्लेक्सुरल इक्वेशन। दूसरा क्वेश्चन रह सकता है गाइस डिराइव दी बेंडिंग इक्वेशन, डिराइव दी बेंडिंग इक्वेशन, बेंडिंग इक्वेशन, या फिर रह सकता है गाइस फ्लेक्सुरल इक्वेशन। इसी का नाम है गाइस फ्लेक्सुरल इक्वेशन। 8 मार्क्स, 8 मार्क्स, 8 मार्क्स, दैट इज m/i सिग्मा बाई वाई ई बाई। ये 2 क्वेश्चन तुम्हारा 8 नंबर का आने का चांसेस है एग्जाम में। अब गाइस सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस भी, सेक्शन मॉडुलस क्या होता है? सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस को गाइस हम लोग जे से दिखाता हूँ, जे से दिखाता हूँ।
और ये है गाइस, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, दिस इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of moment of inertia, moment of inertia, inertia of the beam section, inertia of the beam section, beam section about the centroidal axis, about the centroidal axis, about the centroidal axis, centroidal axis to the to the to the to the to the distance of extreme fiber, to the distance of extreme fiber, extreme fiber, extreme fiber from the neutral axis, from the neutral axis, from the neutral axis, है ना? It is the ratio of moment of inertia of the beam section about the centroidal axis to the distance of extreme fiber from the neutral axis. गाइस मान लीजिए ये गाइस मेरा क्रॉस सेक्शन है, ये गाइस मेरा रेक्टेंगुलर का बीम सेक्शन है, ठीक है, और ये है गाइस मेरा, ये है गाइस मेरा डी, क्या है गाइस, डी है, और ये है गाइस मेरा बी, ये है गाइस मेरा बी। तो गाइस जब ये बी और डी है तो ऑब्वियस सा बात है, ये गाइस मान लो सिमेट्रिकल सेक्शन में गाइस मेरा सेंट्रोइडल, ये सेंट्रोइडल जो एक्सी एक्सी है, यही गाइस मेरा क्या बन जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा। तो गाइस इसका सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट इनर्शिया क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके अबाउट इधर से कट करेगा तो बी डी क्यू बाई 12, तो डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर, जो ऊपर से फाइबर लेते हैं इसका डिस्टेंस सीधे इसका सेंट्रोइड डी बाई 2 हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू डी बाई 2। गाइस सेक्शन मॉडुलस जो होता है ना z इज इक्वल टू, सेक्शन मॉडुलस z इज इक्वल टू होता है गाइस, सेक्शन मॉडुलस z इज इक्वल टू होता है गाइस, z इज इक्वल टू होता है i बाई y, क्या होता है गाइस, i बाई y, क्या होता है गाइस, i बाई y होता है। तो गाइस ये जो z इज इक्वल टू हम लोग बात करेंगे, z इज इक्वल टू, तो z इज इक्वल टू i बाई y होता है। तो इसका रेक्टेंगुलर सेक्शन का i कितना हो गया, पी डी क्यू बाई 12, और ये गाइस d बाई 2, तो बी डी क्यू बाई 12 इंटू 2 बाई डी, 2 छक 12, z इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर बाई 6, सेक्शन मॉडुलस रेक्टेंगुलर सेक्शन का ये हुआ, है ना गाइस। यदि तुम सर्कुलर सेक्शन का निकालेगा तो क्या होगा, हाँ, सर्कुलर सेक्शन का गाइस, सर्कुलर सेक्शन का जेड निकालो, तो जेड निकालो सर्कुलर सेक्शन का, ये गाइस ये एक्सी एक्सी, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, ये गाइस मेरा डी हो गया, गाइस न्यूट्रल एक्सिस यही हो जाएगा वाई, और यहाँ पे गाइस न्यूट्रल एक्सिस, तो गाइस एक्सी एक्सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/64 डी के पावर 4, और y निकालेंगे तो सीधे सेंट्रोइडल से डी, तो गाइस z इज इक्वल टू i बाई y, है ना गाइस, i, ये i x x सी है ना बाबू, i x सी, तो गाइस क्या हो गया, i x सी बाई गाइस y, बाई डी के पावर 4 बाई 64, और डिवाइड बाई डी बाई 2, तो z इज इक्वल टू पाई डी के पावर 4 64 इंटू 2 बाई डी, यानी पाई डी का पावर 2 बाई 32। आ जाए गाइस, बोर्ड नंबर 1 में आ जाए, आ जाए। सर रुकिए सर, बस
हो गया सर। उसी तरह गाइस सब कुछ का हम लोग निकाल सकते हैं, ऐसा है नहीं, है ना। सेक्शन मॉडुलस गाइस हम लोग सभी का निकाल सकते हैं, सेक्शन मॉडुलस सभी का गाइस हम लोग निकाल सकते हैं। मेरे आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है ना। मेरे आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, हालांकि उसे मेरे प्यार पे शक आज भी है। नाव पर बैठकर धोए थे उसने हाथ कभी, पूरे तालाब में मेहंदी की महक आज भी। ऐसा है गाइस, बताओ। चलो, सर्कुलर सेक्शन के बाद गाइस हम लोग ट्रायंगुलर सेक्शन का निकालते हैं। ट्रायंगुलर सेक्शन, तो ट्रायंगुलर सेक्शन में भी गाइस यदि तुमको सेक्शन मॉडुलस निकालना है बाबू, तो आराम से तुम निकाल सकते हो। देखो ये गाइस मेरा ट्रायंगुलर सेक्शन हो गया, है ना। और ये गाइस इसका सेंट्रोइडल एक्सिस हो गया, एक्सी एक्सी। तो बताओ इसका सेंट्रोइडल एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। लिखाया हूँ, सब मत भूला करो डी, नहीं तो तबाही हो जाएगा, तबाही तबाही। क्या हो जाएगा बताओ, आई एक्सी एक्सी क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, बी एच क्यू बाई, बोलो ना रे, 36। अब ये गाइस डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, तो यही गाइस फिर मेरा न्यूट्रल एक्सिस भी हो जाएगा, लेकिन ये सिमेट्रिकल तो नहीं है गाइस। हाँ, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना गाइस, है ना। ये गाइस मेरा एक्सी एक्सी हुआ। और गाइस जो न्यूट्रल एक्सिस होता है थोड़ा सा अंतर है, सेंट्रोइडल डिस्टेंस ये गाइस मेरा कितना हो गया, 2h/3 बाबू, कितना हो गया, 2h/3। और ये गाइस मेरा h/3 होता है, h/3 होता है। लेकिन गाइस जिसमें हम प्रूफ करेंगे, डोंट वरी, आने वाले समय में जो गाइस न्यूट्रल एक्सिस होता है इसका लाई करता है, वो h/2 पे लाई करता है। तो देखो 2 × h/3 करेंगे तो कितना होगा बताओ, 2 × h/3 करेंगे तो h के रूप में निकालो, h/2 में कौन बड़ा है। देखो तो गाइस 2h/3 है ना, 2h/3, ये गाइस मेरा 0.67 हो रहा है, h/2 यानी 1/2, ये गाइस 0.5 हो रहा है। देखो ये गाइस इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग कितना आएगा, देखो तो पॉइंट में कितना आ रहा है गाइस, पॉइंट में कितना आ रहा है, ये गाइस पॉइंट में आ रहा है 0.0667 h, 667 h, यही है गाइस। देखिए ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, ये गाइस मेरा कितना हो गया 0.667 h। और गाइस अभी हम प्रूफ आगे करेंगे, डोंट वरी। और न्यूट्रल एक्सिस जो लाई करता है ना गाइस, वो h/2 पे लाई करता है, h/2 पे साबित कर देंगे, डोंट वरी। यानी गाइस जो न्यूट्रल एक्सिस होता है ये कहीं इधर मेरा लाई करता है, न्यूट्रल एक्सिस जो गाइस कितना का डिस्टेंस पर लाई करता है बाबू, कितना के डिस्टेंस पर लाई करता है, कितना के डिस्टेंस पर लाई करता है, h/2 के डिस्टेंस पे लाई करता है, h/2 के डिस्टेंस पे गाइस मेरा न्यूट्रल एक्सिस लाई करता है, h/2 के डिस्टेंस पे, है ना गाइस। ये भी हम साबित करेंगे, डोंट वरी, आने वाले समय में। क्योंकि गाइस ये ट्रायंगल तो सिमेट्रिकल सेक्शन नहीं ना यार, यहाँ पे कट करेंगे तो गाइस बाइफरकेट हो जाता है, बाइफरकेट हो जाता है। तो न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस है जहाँ पे किस चीज का मान 0 होगा, किस चीज का मान 0 होगा, किस चीज का। देखो इसको और अच्छे से समझो, देखो ये गाइस मेरा ऐसे हो गया, ये गाइस मेरा ऐसे हुआ, सेंट्रोइडल ये हुआ गाइस। जो सेंट्रोइड कितना के डिस्टेंस पे एक्ट करता है बताओ, सेंट्रोइड कितने के डिस्टेंस पे होता है, यदि ये गाइस पूरा मेरा एच है बाबू, एच है, तो ये कितने के डिस्टेंस पे एक्ट करता है यार, बोलो ना यार, एकदम भूखा रहता है, कितने पे एक्ट करता है, h/3 पे। तो ये गाइस मेरा क्या हो गया, सेंट्रोइड हो गया। लेकिन गाइस जो गाइस मेरा ये रहता है न्यूट्रल एक्सिस, वो कितने के डिस्टेंस पे लाई करता है बाबू, कितने के डिस्टेंस पे लाई करता है, अभी बताया, कितने के डिस्टेंस पे लाई करता है, h/2 सर, h/2। वेरी गुड, ये गाइस मेरा h/2 पे है। तो ये गाइस मेरा न्यूट्रल एक्सिस है जो गाइस यहाँ से h/2 पे लाई करता है। ये सिमेट्रिकल सेक्शन नहीं है, ये गाइस मेरा h/2 पे लाई करता है, h/2। अब तुम्हारा जो एक्सिस ड्रॉ होगा, ये जो बेंडिंग स्ट्रेस होगा इसके अबाउट होगा भाई, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट हम लोग ड्रॉ होता है, क्योंकि इसी जगह पे गाइस मेरा क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस का मान 0 होता है, 0 होता है। देखो यहाँ पे 0 होता है, ये कॉम्प्रेसिव, ये गाइस बेंडिंग,
है ना। तो गाइस ऑब्वियस सा बात है, ऑब्वियस सा बात है गाइस, ऑब्वियस सा बात। अब गाइस यहाँ पे ट्रायंगुलर सेक्शन में यदि तुमको गाइस लिखना है, सेक्शन मॉडुलस निकालना है, तो भाई तुम किसके अबाउट निकाल रहे हो, तुमको देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि हम सेक्शन मॉडुलस किसके अबाउट निकाल रहे हैं, है ना गाइस। गाइस यदि हम कंसीडर करते हैं ना, देखो गाइस, देखो हम ना, देखो हम लिखा है अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस सिमेट्रिकल सेक्शन में, तो गाइस यहाँ पे इसके अबाउट हमको पता है BH³/36 होता है, लेकिन न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट तो नहीं पता है, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट नहीं पता है, तो इस न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए इसको यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ जाएगा, शिफ्ट करना पड़ जाएगा, तब गाइस निकलेगा। अरे तो दूसरा तरीका मेरे पास क्या है, व्हाट इज माय सेकंड वे, व्हाट इज गाइस माय सेकंड वे, है ना, हम गाइस निकालना चाहते हैं सेक्शन मॉडुलस अबाउट दी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गाइस जो सेक्शन मॉडुलस निकाले, क्योंकि वहां पे गाइस लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे गाइस मान लो हम लिख रहे हैं अबाउट दी सेंट्रोइडल एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्सिस, तो गाइस क्या होगा बताओ, सेंट्रोइडल एक्सिस निकलोगे तो इनर्शिया अबाउट दी सेंट्रोइडल एक्सिस और बटा गाइस डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम दी सेंट्रोइडल एक्सिस, ये अब रेफरेंस हो जाएगा, है ना गाइस y, तो y का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, कितना होगा, ये वाला, ये डिस्टेंस लोगे तो देखो ये तो गाइस सेंट्रोइडल एक्सिस के बाद BH³/36 होता है, और ये गाइस तुम्हारा हो गया, कितना हो गया रे बच्चा, 2h/3। तो ये गाइस जो मेरा सेक्शन मॉडुलस निकल रहा है किसके अबाउट, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, BH³/36 और इंटू गाइस 3/2h, यहाँ से गाइस काट देंगे, 1/24 यहाँ से गाइस h² कट गया, तो गाइस कितना आ गया, BH²/12×24। तो ये जो सेक्शन मॉडुलस निकला वो किसके अबाउट निकला बताओ, किसके अबाउट निकला बाबू, किसके अबाउट निकला, हाँ सेंट्रोइडल एक्सिस। सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकला सर, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकला, है ना गाइस, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकला, है ना गाइस, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकला। और गाइस वही न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट निकालना है तो फिर तुमको शिफ्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट तुमको पता नहीं है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसको उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दो। यदि इसके अबाउट निकालना है तो ऑब्वियस सा बात है गाइस, इसका इसका फिर इसके बीच का डिस्टेंस, तो 2h/3 में ये गाइस मेरा h/2, ये डिस्टेंस आराम से आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यदि न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट निकालना है तो गाइस ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये गाइस तुम आराम से कर लो, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, तुम खुद से बोलो, हाउ मच दिस डिस्टेंस, कुछ नहीं, हमको इसके अबाउट शिफ्ट कर देना है, बस यही करना है। तो गाइस कुछ नहीं सर, 2h/3 में h/2 आप माइनस कर दो तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा, खत्म का। अब इनर्शिया हमको पता है भाई, हमको न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट निकालना, इसके अबाउट हमको पता है, प्लस इसका एरिया पता है, ये शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि गाइस पैरेलल एक्सिस थ्योरम से यदि न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट देखो गाइस, हम हमको ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस में क्या करो, 2h/3 में h/2 माइनस कर दो, तो गाइस कितना हो जाएगा, 3×6, और ये 3×6, तो गाइस ये 4h और ये गाइस 3h, कितना हो गया बाबू, कितना हो गया, बोलो बाबू, h/6, इतना होगा कि नहीं होगा बाबू, हाँ या ना बोलो, होगा कि नहीं होगा यस सर। लड़का, 2×6, 3×6, 2×4, h माइनस गाइस 2×6, 3h, h/6। तो गाइस यदि हम न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, तो गाइस है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस और प्लस गाइस ah बार का स्क्वायर, तो गाइस इसके अबाउट है, तो इसके अबाउट हम लोग जानते हैं कितना होता है, BH³/36, इसका एरिया कितना हो जाएगा ट्रायंगल का, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और ये गाइस मेरा हो जाएगा h/6 के होल स्क्वायर, तो गाइस BH³/36 और प्लस गाइस 1/2 इंटू बी इंटू एच इंटू गाइस h², और ये गाइस छोचक 36, तो गाइस ये कितना हो गया, BH³/36 और ये गाइस मेरा कितना हो गया, BH³ और ये 36 दूना कितना हो गया, 36 दूना 72, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा रे, 72, 36 सही। दूना 72, ये गाइस 2BH³ और ये गाइस मेरा क्या हो गया, BH³, ये गाइस कितना हो गया, 3BH³/72, तो क्या दून किया 72 होता है, पढ़ो पहाड़ा, BH³ और ये गाइस कितना, 3×2 = 6 और ये गाइस 24 से 24 किया 72, BH³/36 आ गया। यानी न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट कितना आ गया बाबू, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट इनर्शिया कितना आ गया, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट कितना आ गया बाबू, बोलो रे बाबा, तो गाइस सेक्शन मॉडुलस BH³/20। कितना हो गया, इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस बटा,
तो बोलो 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 महेंद्र सिंह धोनी वाई। तो ये न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस अब लेना। तो ये गाइस BH³ बाई 24 और डिवाइडेड बाई H/2। तो BH³ बाई 24 इंटू 2/H। तो गाइस BH³ बाई 12 दूना 24। तो BH² बटा 12। तो ये गाइस मेरा न्यूट्रल एक्सिस के वर्ड। देखो लड़का लोग रटता है, कैसे रटता है देखो हम बताते हैं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। रटा दे, रट दिया, रट दिया। राम की पत्नी, राम का पति का नाम, राम की पत्नी का नाम क्या था? राम की पत्नी का नाम क्या था? खूब रट रहा है, सीता था। सीता के पति का नाम क्या था? और हम रट तो गए थे कि राम के पत्नी का नाम क्या था, यहाँ बेटा पूछ रहा सीता के पति का नाम क्या था। बड़ा कंफ्यूजन। तो बाबू यदि तुमको पूछेगा कि गाइस न्यूट्रल है ना सेक्शन मॉडुलस फॉर द ट्रायंगुलर सेक्शन अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस, तो तुम क्या मार के आओगे परीक्षा में? क्या मार के आओगे? BH² बाई 24। 24. पूछेगा कि सेक्शन मॉडुलस ऑफ द ट्रायंगुलर सेक्शन अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, तो गाइस क्या होगा? BH² BH² बाई by 12। 12. अच्छा गाइस सेंट्रोइडल एक्सिस और न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है बताओ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? डिफरेंस बिटवीन गाइस इतना बढ़िया से कोई नहीं पढ़ाएगा गाइस, कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा जितना अच्छा से हम बता दे रहे हैं ना, कोई नहीं बताएगा। डिफरेंस अपने मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए सर। ओह माय गॉड सेंसेशनल। सेंट्रोइडल एक्सिस और न्यूट्रल एक्सिस में क्या अंतर होता है? बोलो रे बच्चा, क्या होता है? किसको कहते हैं सेंट्रोइडल एक्सिस? किसको कहते हैं? किसको कहते हैं जी? हाँ बोलेगा? तुम लोग को ना चुल्लू भर का पानी में डूब के अपने आप को खत्म कर लेना चाहिए। सर सेंट्रोइडल एक्सिस करने का मतलब जहां पे कोई बॉडी या सेक्शन का सेंट्रोइड कंसीडर हो और उस जगह पे गाइस हम एक्स वाई ड्रॉ कर दिए तो वो सेंट्रोइडल एक्सिस हो गया। और न्यूट्रल एक्सिस वो काल्पनिक रेखा होती है सर जहां पे बीम के क्रॉस में बेंडिंग स्ट्रेस का मान क्या होता है? क्या होता है? हाँ 0 होता है। तो न्यूट्रल एक्सिस पर गाइस बेंडिंग स्ट्रेस का मान 0 होता है, लेकिन सेंट्रोइडल एक्सिस पे हो रहा है। यहाँ पे देखो सेंट्रोइडल एक्सिस पे तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है स्ट्रेस, नहीं एग्जिस्ट कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो अंतर है ना। तो कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आ जाएगा इस बोर्ड नंबर 2 में, आ जाए। यस सर। तो सिमरन जी कुछ समझ उमझ में आता है आपको? हाँ यस सर। आएगा परीक्षा में डिराइव कर लेगी, यस सर। रट के चल जाना, समझे? दोनों क्वेश्चन रट लेना तुम, समझे? बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है यही आ गया तो तुम आराम से बना देना, कि न्यूमेरिकल पता नहीं सर थोड़ा सा बोर्ड 1 में ले जाइए. ओह माय गॉड महेंद्र सिंह धोनी हो गया गाइस। है ना, मेरा मुंह सूख गया यार पढ़ाते पढ़ाते। इतना जल्दी एग्जाम नहीं लेना चाहिए। देखो इतना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, इतना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सब गाइस, सब कॉन्सेप्ट है, सब कॉन्सेप्ट है। अब इतना जल्दी एग्जाम घुसा रहा है, क्या जरूरत है यार? थोड़ा लड़का को पढ़ने दो भाई, समय दो, समय दो, है कि नहीं? सुबह में भी गई गाइस हम 2 घंटा का सेशन आज लिए ना गाइस, सुबह में भी, सुबह में भी, Yes, sir. जब कल रात में भी 2 घंटा Yes, का sir. सेशन लिए कंटूरिंग। आज भी गाइस एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट। अब कल फिर 2 घंटे का सेशन है गाइस बाइनोमियल गाइस, कल खत्म करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और कल गाइस थियोडोलाइट स्टार्ट करेंगे। थियोडोलाइट और टेक्योमेट्री से 16 नंबर का सवाल आएगा। समय की जरूरत है यार, समय की जरूरत है कि नहीं? अच्छा गाइस तुम लोग का बिल्डिंग मटेरियल ऑटोकैड खत्म हो गया बाबू? खत्म हो गया? लगभग कंप्लीट हो ही चुका है सर। और मेरा मेरा कोई भी सब्जेक्ट खत्म नहीं हुआ है सर, आपका कोई सब्जेक्ट खत्म नहीं हुआ है सर। एक कोई सब्जेक्ट आपका खत्म नहीं हुआ है कि नहीं? गाइस बिल्डिंग मटेरियल के सामने भी गाइस सोचो हम एक को सब्जेक्ट नहीं खत्म कर पाए यार, कैड के सामने भी खत्म नहीं कर पाए। सोचो बिल्डिंग मटेरियल में तो अच्छा खासा सिलेबस था ना गाइस, अच्छा खासा सिलेबस था sir. ना? 12 चैप्टर है सर। तो भी सर उसमें भी सोचिए अभी 12 बाकी है सर. चैप्टर था। हाँ क्या बोला उसमें गाइस? 2 या 3 चैप्टर अभी बाकी बाकी है ही है सर उसमें भी. अच्छा, वही ना 12 चैप्टर पढ़ा दिया, बहुत तो मायने रखता है। आ जाए गाइस बोर्ड नंबर 2 में। यस सर आ जाइए सर। ये दोनों क्वेश्चन लिख लो JUT वाला बाबू, ठीक है? बहुत बार आया है, बहुत बार आया। अच्छा गाइस मान लो यही दोनों क्वेश्चन ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन लड़ गया एग्जाम में, तो तुमको कैसा लगेगा?
अच्छा फील हो गया सर। हाँ बहुत अच्छा फील हो, बहुत अच्छा फील हो। न्यूमेरिकल बनाने से बच जाएंगे ना सर। आप ऐसा कीजिएगा ना सर, हम लोग ना डेरिवेशन बता दीजिएगा कौन कौन रट के जाना है सर, हम लोग वही रट के चल जाएंगे सर। समझ रहे हैं सर, अच्छा हो जाएगा। क्या एम राइट हो रहा क्या guys, तुम लोग को यस बता देंगे सर। क्या guys? हाँ तो सर सर guys, बता आप दो। ना 6-7 डेरिवेशन पॉइंट कर दीजिएगा, हम लोग वो डेरिवेशन को पूरा रट लेंगे सर, समझे, और चल जाएंगे। ढूंढने के पहले एग्जाम आकर ढूंढ लेना है मिला है कि नहीं मिला है, और डेरिवेशन बना देना, पास कर जाएगा क्या गाइस। अच्छा हम पॉइंट कर देंगे, पॉइंट कर देंगे। चलो ये हो गया। चलो माइक ऑफ कीजिए, माइक ऑफ कीजिए। अब गाइस यदि हम लोग होलो रेक्टेंगुलर की बात करें तो होलो रेक्टेंगुलर, होलो रेक्टेंगुलर भी गाइस कहीं ना कहीं सिमेट्रिकल ही होता है। होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन, होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन, देखो न्यूमेरिकल इसका नहीं करा पाए, है ना। लेकिन चलो यार इतना पढ़ा, चैप्टर पूरा पढ़ा दिए, बेंडिंग स्ट्रेसेस खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया। तुम लोग का डिप्लोमा में जितना पढ़ना था उतना पूरा ही पढ़ा देंगे। ये एक्सी एक्सी हो गया मान लीजिए। तो गाइज ये तुम्हारा पूरा कैपिटल बी है, और ये गाइज मेरा स्मॉल बी है, ये गाइज मेरा कैपिटल डी है, और ये गाइज मेरा स्मॉल डी है। ठीक है ना बाबू। तो डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, तो ये सीधे गाइज यदि y निकालेंगे तो एक्सट्रीम फाइबर से दूरी क्या हो जाएगी, कैपिटल D/2। तो गाइज तुमसे पूछेंगे कि इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस क्या होता है, तो तुम पढ़ चुके हो। बड़ा वाला गाइज BD/12 में सर माइनस कर देंगे स्मॉल BD/12, यानी गाइज 1/12 सर BD/2 है ना माइनस BD3, और y सेंट्रोइडल एक्सिस से गाइज कितना हो गया D/2। तो जेड गाइज सेंट्रोइडल एक्सिस, देखो यहीं पे गाइज सिमेट्रिकल में जहां पे न्यूट्रल एक्सिस ला करता है वहीं पे सिमेट्रिकल सेक्शन होना चाहिए, तब सेंट्रोइडल और न्यूट्रल एक्सिस एक ही जगह पे लाई करता है। जब सिमेट्रिकल सेक्शन रहेगा तो एक्सी एक्सी हो गया गाइज, ये वाई एक्सी एक्सी हो गया। तो गाइज ये कितना हो गया BD3 माइनस स्मॉल BD3/12, और ये गाइज तुम्हारा डिवाइड बाई D/2। तो जेड एक्सी एक्सी इज इक्वल टू ये हो गया गाइज BD3 माइनस BD3/12, और ये गाइज 2/D। तो ये गाइज मेरा हो गया 2×6=12, है ना 2×6=12। तो ये गाइज मेरा BD3 माइनस BD3, और ये गाइज 2×6=12 6। तो बोलो कैसे अजूबा भाई, ओ माय गॉड सेंसेशनल। हम जिधर रहते हैं ना गाइज इधर प्योर भोजपुरी चलता है, समझा, प्योर भोजपुरी 6D गाइज। ये आ गया 6D। तुम्हारे लिए को होमवर्क देते बना देगा, है। फाइंड दी सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस, मॉडुलस सेक्शन मॉडुलस, मॉडुलस मॉडुलस अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस, अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्सिस फॉर द होलो सर्कुलर सेक्शन, होलो सर्कुलर, होलो सर्कुलर सेक्शन। अच्छा गाइस तुम लोग को एक और कंसेप्ट दे देते हैं। देखो कंसेप्ट हमेशा याद रखना है, कोई M/I है ना, सिग्मा बटा वाई है, E/R है, ये हमेशा गाइस सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, मतलब सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट ही लेना जब तक स्पेसिफाई ना करें। या फिर गाइस ये न्यूट्रल एक्सिस, तो न्यूट्रल एक्सिस भी गाइस एक तरह से गाइस क्या है, मेरा हॉरिजॉन्टल है, मतलब ये गाइस हॉरिजॉन्टल ही लेना, मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ y कभी नहीं आएगा बीम में,
इसलिए टेंशन नहीं है। इनर्शिया की क्योंकि गाइस इससे पहले हम लोग बनाते थे तो सर किसके अबाउट लेना पड़ता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ हमेशा किसके अबाउट लेंगे, किसके अबाउट लेंगे, या तो न्यूट्रल एक्सिस या तो एक्सिस। वाई कभी नहीं आएगा, बस इतना जानो। और क्यों नहीं आएगा, किसके पीछे कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को रखेंगे, फिर से कभी समझ लेना हमसे, दिक्कत नहीं है। ये मेरे सर हमसे पूछे थे, दीपक बताओ बेंडिंग स्ट्रेसेस में हम लोग जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते तो हमेशा एक्स एक्सिस के अबाउट, यानी सेंट्रोइडल एक्सिस और न्यूट्रल एक्सिस भी तो गाइस हॉरिजॉन्टल है, उसी के अबाउट ही क्यों लेते हैं। ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है, तो बता दें तो कोई टेंशन नहीं है। एक ही इनर्शिया बार बार लेना, जैसे कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है वाई वाई वाला, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो हमेशा एक्सी असिमेट्रिकल है, तो एक्सी एक्सिस पे ही गाइस मेरा न्यूट्रल एक्सिस भी लाई करेगा, तो कोई दिक्कत है। तो चैप्टर गाइस समाप्त हो चुका है, ये वाला बेंडिंग स्ट्रेस। इस पे कुछ क्वेश्चन है गाइस जो हम लोग क्वेश्चन गाइस करेंगे, है ना गाइस, क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और क्या लगता है गाइस 18 तारीख से एग्जाम हो जाएगा क्या? यस 18 सर, तारीख सर हो क्या जाएगा। बोलते तो अब है तो हो सर। जाएगा सर। लग तो रहा है सर हो जाएगा। हो जाएगा। देखो यस यार सर। हड़बड़ाने से नहीं होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी हो जाएगा। हम तो क्वेश्चन ऐसे भी मार्क हम तो दे ही देंगे गाइस, सैंपल क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन देखो वो सबसे नंबर आ जाएंगे, लेकिन यार थोड़ा कंपटीशन के लिए भी चलो आगे, नहीं समझा, सिर्फ सेमेस्टर पास यस करने सर। से थोड़ा कुछ होता है क्या? हाँ फिर तो गाइस सर ये एग्जाम है, सब कुछ थोड़ा है, सा सिर्फ मुझे क्या लगा हाँ कि सर थोड़ा क्या? ऐसे जो टाइम सर नॉर्मल जो टाइम देता है उससे उसके कंपैरिजन में थोड़ा सर कम ही प्रैक्टिस अभी हो रहा है ना सर, सब सब्जेक्ट को भी देखना पड़ रहा है। हाँ देखो इस संडे को भी गाइस हम अरेंज करते हैं स्पेशल स्पेशल क्लास, तुम लोग पढ़ो जी, है समझा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बहुत दिक्कत है आने वाले सेमेस्टर में भी, काफी भास्ट भास्ट पेपर है सब। चलो ठीक है, आज के लिए काफी है गाइस। कल हम लोग क्या करेंगे, होमवर्क रहा रीड द डाउट टॉपिक, इसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्लास में इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करवा देंगे और शियर स्ट्रेसेस पढ़ाएंगे। शियर स्ट्रेस करवा देंगे तो कॉलम एंड स्टडी सबसे आसान है, वो पढ़ लेना, और फिर टॉर्सन पढ़ा देंगे। तो गाइज मोटा मोटी सिलेबस ओवर हो जाएगा तुम लोग का, तो गाइज खत्म हो जाएगा 10 तक। लेकिन यही है कि 2 दिन बीच में होली जो हो जा रहा है ना, वो स्टेशन कर दे रहा है। ठीक है गाइज, मिलते हैं फिर।